हेलो। हेलो, आपको आ रही है क्या आवाज? आप में से कोई भी अनम्यूट करके से हाय बोल दे कि मुझे पता पड़ जाए कि आपको मेरी आवाज आ रही है और मेरे को आपकी आवाज आ रही Yes, you are audible, dear. है। तो आई थिंक हम शुरू करते हैं और जो आएगा वो ज्वाइन कर लेगा। Okay, sir. अभी भी एको कर रही है क्या आवाज? हाँ जी, at least for Yes. me it is. Yes, Yeah, sir. yeah, it's echoing It's and not there is a clear. lot of disturbance. Yes. then just wait। अभी भी कर रही है क्या अब जब मैं बोल रहा हूँ? Yes, Now sir. it's clear. No, Now sir. It's not clear. Actually, background से कुछ hissing sound मतलब वो clear नहीं है, sir. क्लियर नहीं है। If you're using अभी a clear mic, है इनफैक्ट। हाँ, ओके। अब बेटर हुआ या नहीं? Yes, sir. बेटर है सर, बेटर है। मतलब इतना है कि काम चल जाएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं चल रहा? चलेगा सर, काम चल जाएगा। चल जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, अपन शुरू करते हैं फिर। एक छोटी सी एक पीपीटी बनाई है मैंने जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो सके क्या एग्जैक्टली मैं क्या बताने जा रहा हूँ और हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो मेरा नाम नक्षत्र है और मैं आईटी दिल्ली का पास आउट हूँ काफ़ी पहले से। और जो हमारा कोर्स जो हम शुरू करने वाले हैं या जिसके बारे में हम समझने वाले हैं उसका नाम है लॉजिक इन न्यूमेरोलॉजी कोर्स। और स्टार्टिंग में हम थोड़ा समझेंगे बेसिक्स क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद कुछ नहीं पता न्यूमेरोलॉजी के बारे में, जिन्होंने शायद सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे हों और वहां से उन्हें एक आइडिया लग रहा हो कि हाँ कुछ चीज़ होती है जिसके द्वारा हम प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है और थोड़ा सा समझाऊंगा कि बेसिक्स क्या है न्यूमेरो के। एंड बाद में जो फन पार्ट है वो हमारा है प्रिडिक्शन पार्ट। आपको आवाज आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. You are very clear. ओके ओके, थैंक यू। तो ये हमारा थोड़ा बोरिंग पार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट बेसिक ऑफ न्यूमेरोलॉजी एंड देन फिर हम फन पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि प्रिडिक्शन वाला पार्ट है कि भाई कैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा फन के लिए मैंने डाला है जैसे कि आपको बोर महसूस ना हो। सो न्यूमेरोलॉजी में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, उसकी लाइफ में मनी पोटेंशियल कितना है, वो कितना क्वांटम ऑफ मनी कमा सकता है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है लाइक विराट कोहली है ऐसे,
या नॉर्मल एक कॉमन मैन की तरह पैसा कमा सकता है, प्लस उसकी मैरिज या अपने जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उसके प्रति उसका क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड है, उसको प्रोबेबल डिजीज कौन सी हो सकती है, एंड वो ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी कई तरह की चीजें हैं। नाउ न्यूमेरोलॉजी का फायदा ये है कि हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और जब भी हम किसी से मिलते हैं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, और सबसे मुश्किल जो चीज़ है आज की तारीख में वो है किसी इंसान को पहचानना। अब जब हम किसी से मिलते हैं हम उससे उसकी कुंडली नहीं मांग सकते कि भाई साहब आपकी डेट टाइम प्लेस दो, बिकॉज इंडिया में तो स्पेशली लोग बहुत चौकन्ने में आते हैं कि क्यों मांग रहा है मेरी कुंडली, इसको क्या करना है। बट डेट ऑफ बर्थ हम इजीली अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो ऑलरेडी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो प्रैक्टिस करते होंगे या जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी भी कर रखी होगी थोड़ी बहुत, तो इन जनरल इस न्यूमेरोलॉजी के मेथड से जो उनकी प्रिडिक्शन है एस्ट्रोलॉजी की, तो अगर उसमें किसी का टाइम अच्छा आ रहा है और न्यूमेरोलॉजी में भी टाइम अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें डबल चेक हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, अब हम गारंटी से बोल सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन पॉसिबल है या नहीं। थर्डली, जब हमें देखते हैं कि ये पैटर्न्स हर जगह फॉलो हो रहे हैं नंबर्स के, तो हमारे कई लाइफ के जो इश्यूज हैं कि भाई मैं कार खरीद रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मुझे कब ट्रैवल करना चाहिए, उनमें हम प्रॉपर डेट्स भी चूज कर सकते हैं। अब न्यूमेरोलॉजी वर्क कैसे करती है, इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो ह्यूमंस हैं वो पैटर्न्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनफैक्ट जब नंबर्स डिस्कवर हुए थे, सबसे पहले उनका इस्तेमाल पैटर्न को समझने के लिए ही किया गया था। जब उन्होंने देखा कि सूर्य जिस राशि में उगता है या जिस पोजीशन पे अभी है स्पेस एंड टाइम में, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वो 1 साल बाद आ जाता है। और जब ये पैटर्न उन्होंने बार बार देखा कि 10 बार हो गया, 11 बार हो गया, तो वो इजीली बोल सकते हैं कि 12वीं बार भी सन यहीं से आएगा। या फिर अगर गर्मी मई के महीने में आती है तो 1 साल बाद भी मैंने देखा कि गर्मी मई के महीने में आती है, और जब ये रिपीट हुआ तो आई बिकेम श्योर अगर 12 बार हो गया है तो 13 बार एटलीस्ट मैं गुड प्रोबेबिलिटी से बोल सकता हूँ कि हाँ भाई दोबारा सन यहीं से उगेगा। एंड ये पैटर्न सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल या एनवायरनमेंट में ही उन्होंने नोटिस नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन बींग्स में भी नोटिस किया कि भाई जब ह्यूमन की, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो प्लैनेट सन है, तो सन जब एरीज में था और उस टाइम पे कोई बच्चा अगर पैदा हुआ, तो उस टाइम पे सिर्फ गर्मी की शुरुआत नहीं हुई, उस बच्चे के अंदर भी उस सन की क्वालिटीज आ रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि शायद वो भी गर्म मिजाज का हो, क्योंकि सन जो होता है वो एकमात्र स्टार है सोलर सिस्टम में, सब उसके अराउंड घूमते हैं। शायद इस बच्चे में भी ऐसा ही नेचर हो कि भाई मैं भी किंग टाइप हूँ और सब मेरे अराउंड घूमे, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूं। तो इस तरह की क्वालिटीज उन्होंने ह्यूमन बींग में नोटिस करना शुरू करी। एंड सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ जो है उसके बेस पर उन्होंने फिर प्रिडिक्ट करना शुरू किया। अब जब ये देखा गया कि ये बहुत ज्यादा लोगों पे लग रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, धीरे धीरे ये पॉपुलर होता गया, और जैसे जैसे इसमें लोग आते गए उन लोगों ने अपने अपने रिसर्च इसमें ऐड करने शुरू किए। अब न्यूमेरोलॉजी जब हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने पढ़ रखी है, सबसे जरूरी चीज जो आज की तारीख में आज की दुनिया में है वो है कॉमन सेंस। अभी मैं देखता हूँ कई बार आप लोग भी न्यूमेरोलॉजी जब पढ़ना चाहते हैं तो हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ना नंबर 1 क्या होता है, नंबर 5 क्या होता है, फिर हम वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। हम उस पर देख रहे हैं कि भाई साहब कोई बोल रहा है कि अगर आप 11 तारीख को हुए हो तो आपके 2 लड़के होंगे, और क्योंकि ये 2 सन के नंबर हैं, मेल के नंबर हैं, और सामने वाला बंदा भी हाँ बोलता है कि हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 2 ही लड़के हैं, और फिर वो बोलते हैं वाह जी वाह। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। वाई? बिकॉज सेम डेट ऑफ बर्थ पे कई लोग पैदा होते हैं, इनफैक्ट लाखों लोग पैदा होते हैं, बट सबकी तो क्वालिटी सेम नहीं हो सकती, सारे तो सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मोदी का, 17 सितंबर 1950 को अगर वो पैदा हुआ है, तो उस दिन तो बहुत लोग पैदा हुए थे, इनफैक्ट उसके एरिया में भी और लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन सिर्फ मोदी ही प्रधानमंत्री बना और तो कोई नहीं बना। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? तो इसकी एक मैं आपको लिमिटेशन बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी है जानना न्यूमेरोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए, कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 17 को हुए हैं, सितंबर में हुए हैं और 1950 में हुए हैं, तो कई सारे नंबर्स इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस नॉट क्लियर। सर आपकी वॉइस क्लियर है पर एक पीछे से और डिस्टरबेंस साथ में साउंड आ रहा है, डिस्टर्बिंग साउंड। साथ में आ रहा है, 1 मिनट रुको।
अभी भी आ रहा है? सर चलेगा, वी कैन हियर यू, आप करिए कंटिन्यू। चलो ठीक है। आई होप, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली इशू क्या है, क्योंकि मैंने कल टेस्ट किया था तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। नहीं सर, आपकी आवाज पूरी सुन रही है हमें अच्छे से। ये आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर, एक एक वर्ड समझ आ ओके रहा ओके। तो हमें ये समझना है कि यार कोई इंसान अगर 17 सितंबर 1950 को हुआ था, एंड पहले हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तो भाई हमें इससे जो वेरिएबल्स मिल रहे हैं वो बहुत सारे वेरिएबल्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 = 8, जिसको हम शनि का भी नंबर बोलते हैं। तो ये जो शनि है, ये अगर कोई बंदा 8 सितंबर को हुआ होता और कोई 17 सितंबर को पैदा हुआ था, दोनों में अंतर है, बिकॉज वो प्योर 8 है, और यहाँ पे जो 8 बन रहा है वो 1 + 7 से बन रहा है। यानी 2 एक्स्ट्रा नंबर्स हमें मिल गए, 1 और 7। फिर ये सितंबर में हुआ है, तो जो महीना होता है वो भी वेरी करता है, कोई अक्टूबर में कोई नवंबर में, तो सितंबर भी हमारे लिए जरूरी हो गया। उसी प्रकार से 1950 में, अब क्योंकि जो सेंचुरी है वो मेजोरिटी 100 सालों के लिए कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम सेंचुरी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो 50 है, 51 है, 52 है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मान लो ये जब मोदी पैदा हुआ था और उस टाइम पे उसकी माँ हमारे पास आती कि भाई हमारा बेटा पैदा हुआ है, मेरे पास का टाइम या प्लेस नहीं है, आप बताओ इसके बारे में कि कैसा है, तब हम ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। इम्पॉसिबल, एटलीस्ट बाय न्यूमेरोलॉजी इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि देखो इसमें ये क्वालिटीज होंगी। इसमें शनि की क्वालिटी होगी क्योंकि वो 8 नंबर से आता है, इसमें 1 नंबर की क्वालिटी होगी, इसमें 7 नंबर की क्वालिटी होगी, इसमें 9 नंबर की क्वालिटी होगी, इसमें 5 की क्वालिटी होगी, एंड 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5, इन पूरे इसको हम ऐड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा उसकी क्वालिटी होगी। यानी ये सारी क्वालिटीज तो इन बच्चे में है। और साथ में एक और जो हम कई न्यूमेरोलॉजिस्ट एरर करते हैं या प्रिडिक्शन के अंदर, हम बोलते हैं कि ये नंबर तो इसमें है नहीं, फिर भी ये बंदा ऐसे कैसे। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो नंबर्स न्यूमेरोलॉजी के अंदर होते हैं या हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, वो क्वालिटीज तो हम में होती ही होती हैं। लेकिन जो नंबर नहीं है, वो क्वालिटीज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कुंडली, बिकॉज ये जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं ये 9 प्लैनेट्स को ही, या फिर मैं बोलूँ 9 ग्रह को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो ग्रह और प्लैनेट है ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। ग्रह हम उसको बोलते हैं जो हमें अफेक्ट करता है। प्लैनेट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन, बिकॉज सन इज अ स्टार एंड मून इज अ सैटेलाइट, और राहु केतु तो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो तो प्लैनेट्स भी नहीं है। लेकिन हम उन्हें ग्रह बोलते हैं क्योंकि उनका हम पे प्रभाव पड़ता है। तो जिसका भी हम पे प्रभाव पड़ता है उन्हें हम ग्रह बोलते हैं। और यही 9 जो ग्रह हैं, इन्हीं से ये 9 नंबर्स आ गए, इनको उनकी प्रधानता दी गई, इनकी ओनरशिप दी गई। तो अब जो नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में हैं, वो क्वालिटीज तो भाई साहब हम में है ही है, और जो नहीं है वो क्वालिटी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। चलो ठीक है, अब हमें इतना समझ में आया। अब अगर मुझे एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बंदे के बारे में मिल जाए, सपोज कीजिए अब मुझे पता पड़ता है कि यार ये मोदी है, यानी ये प्रधानमंत्री बन चुका है, अब मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई नो हिज प्रोफेशन। बिकॉज सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से प्रोफेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये नंबर इसको गवर्न करते हैं। लेकिन उन नंबर का लाइफ में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एप्लीकेशन हो रहा है, वो नंबर कितना लाइफ में इंटेंसिफाइड है, वो हमेशा हमें पता पड़ेगा जो हम बंदे से मिलेंगे। बिना बंदे से मिले हम सिर्फ गेस मार सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मान लीजिए 2 से गवर्नड है, जो कि मून का नंबर होता है, एक फीमेल प्लैनेट है, क्रिएटिव नंबर है, तो हम बस ये बोल सकते हैं कि हाँ एक क्रिएटिव काम में जा सकता है। अब वो क्रिएटिव काम किसी का इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो सकता है, वो क्रिएटिव काम किसी का एक्टिंग भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि संबंध इसी से होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल वी नो द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन। अगर हमें पता है कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जब भी हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो 3 क्वालिटीज बहुत जरूरी है हर प्रिडिक्शन में। ये चाहे हम कोई भी विद्या पढ़ रहे हो या फिर जिसको हम साइंस बोले, साइंस होने के लिए हमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो वो चीज वेरीफाइबल होनी चाहिए कि सर मैं आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ, उसके बारे में बताओ। तो अगर मैं कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ तो वो चीज उससे मैच होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ क्वालिटीज। उनकी एप्लीकेशन, उनकी इंटेंसिटी वो किस पार्ट में लग रही है वो अलग है, लेकिन शुड बी वेरीफाइबल। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर ऑल्सो। ये नहीं कि हमारे मन के बेस पे चीजें हम खुद से सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए या मुझे ये फील हो रहा है। जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं, उनमें काफी सब्जेक्टिविटी होती है। कुंडली के अंदर भी
जब हम इंटरप्रेट करते हैं बहुत चीजों को, उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। तो कहीं ना कहीं हम जितनी विद्या को ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे कि सर अगर ये 2 नंबर है तो ये क्वालिटी होंगी ही होंगी, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें मैं खुद की कुछ चीजें ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड तीसरी चीज है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी वो सब पे अप्लाई होनी चाहिए कि 2 नंबर के जितने भी लोग हैं, अगर कोई 2 तारीख को पैदा हुआ है, उन सबके अंदर ही मून की क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यानी कुछ गड़बड़ है। तो ये 3 चीजें हमें हमेशा प्रिडिक्शन के समय ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड देश काल पात्र। देश मीन्स कंट्री, काल मीन्स टाइम, एंड पात्र मीन्स पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई अफगानिस्तान की बंदी आती है और वो मुझे बोलती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही, तो क्या मेरा डिवोर्स होगा? तो हमें ये सोचना, और अगर उसी वैसी की वैसी सेम कुंडली अगर मेरे पास कोई यूएस की बंदी लेके आए जो वहीं पली बड़ी हो, वहीं के कल्चर में पली बड़ी हो, मेरी 2 डिफरेंट प्रोडिक्शन होंगी। क्यों? बिकॉज दोनों डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं, वहां पे लॉज डिफरेंट है, वहां पे कल्चर अलग है। एक को तो मैं बोलूंगा देखो आपको तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और एक को मैं बोल सकता हूँ कि यस यू कैन हैव डिवोर्स, अगर उस तरह की जो पोटेंशियलिटी है वो उसमें दिख रही है। सेकेंड चीज होती है टाइम। टाइम बहुत जरूरी है हमारे प्रोडिक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए। देखिए, हम जो नंबर्स के बारे में समझते हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं कि भाई ये मून की क्वालिटी है, ये सन की क्वालिटी है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 100 साल पहले शायद ही मेरे पास कोई वुमेन आती कि सर मैं आईपीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ या मुझे पायलट बनना है। उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट था ये अचीव करना, बिकॉज उस टाइम पे जनरली जो औरतें थी वो हाउस वाइफ ही हुआ करती थी, पर आज ऐसा नहीं है। तो टाइम भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मर्करी है जो कम्युनिकेशन का कारक है, तो जब ये विद्या बनी थी एस्ट्रोलॉजी की या कुंडली की या पराशर जी ने बनाई थी 5-6 हजार साल पहले या 10,000 साल पहले, उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे। लेकिन आज हम प्रोडिक्शन दे रहे हैं कि आपका मोबाइल खराब होगा या आपके मोबाइल में दिक्कत आएगी। ये इस तरह की, मान लो अगर कोई दे भी रहा है तो दे कैसे रहा है? बिकॉज वो मर्करी का कारकत्व यूज कर रहा है कि भाई मर्करी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। आज की तारीख में मैं कम्युनिकेट करता हूँ मोबाइल से, तो इसका मतलब मर्करी हो गया मोबाइल। तो इस तरीके से हम देश और काल को समझे। और लास्ट थिंग है किसी की प्रोडिक्शन में, वो है पात्र। पात्र बोले तो पर्सन, बोले तो अगर कोई सेम हॉस्पिटल में मान लीजिए अंबानी का बच्चा हुआ है और एक किसी गरीब मान लीजिए कोई रिक्शा चलाता है हमारे दिल्ली में, उसका बच्चा मान लो सेम हॉस्पिटल में हुआ है, तो क्या दोनों का सेम लाइफ पैटर्न होगा या दोनों की सेम मतलब अप्स एंड डाउन होंगे? तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अंबानी है उसके फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसका जो वो एक पहले से ही काफी एक सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, उसका जो राइज करने का पोटेंशियल है वो हमेशा उस रिक्शे वाले के बच्चे से ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर दोनों की कुंडलियां स्ट्रांग है, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग है, तो उन लोगों दोनों की लाइफ में कुछ पैटर्न सिमिलर रहेंगे। जैसे कि जब अंबानी का बेटा कोई कंपनी खरीदेगा, तो हो सकता है वो रिक्शा वाला कोई बाइक खरीद ले, और अगर जब वो लॉस करेगा तो हो सकता है शायद इसका कहीं पे लॉस चले जाए या ट्रैवल चले जाए। अगर क्योंकि जनरली न्यूमेरोलॉजी में लॉस हम राहु से देखते हैं, 4 नंबर से, उसके बारे में मैं आपको बाद में करूंगा डिस्कस। अब आता है लास्ट पार्ट जो सबसे मेजर पार्ट है, जो आई थिंक कोई भी जनरली न्यूमेरोलॉजिस्ट यूज नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि भाई जो नंबर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, सपोज कीजिए अगर मैं 7 जुलाई को हुआ हूँ और अगर सामने वाला बंदा भी 7 जुलाई को हुआ है, और हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही डिफरेंट रेट्स हैं, इनफैक्ट वास्टली डिफरेंट रेट्स हैं, तो उसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं? तो कई लोग फिर अपने अपने मन से कुछ चीजें ऐड कर देते हैं जो कि गलत है, बिकॉज फिर हम ऑब्जेक्टिविटी को हटा रहे हैं, जो कि मेरा वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज है इसको साइंस तक, साइंस के करीब पहुंचाने का। यहाँ पे हमें क्या करना है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 7 जुलाई 1981 को कोई पैदा हुआ है, जैसे धोनी पैदा हुआ था 7 जुलाई 1981 को, और अगर कोई बच्चा 7 जुलाई 2020 को पैदा हुआ है, तो दोनों के अंदर जो पावर है वो 7 नंबर की आ रही है, लेकिन 7 नंबर स्टैंड फॉर केतु। तो 1981 में जो केतु की पोजीशन थी स्टार्स में, यानी स्पेस एंड टाइम में, जो केतु की जो पोजीशन थी, केतु टॉरस में था, केतु एरीज में था, और 7 जुलाई को मान लीजिए केतु अभी स्कॉर्पियो में है, तो ये जो केतु की क्वालिटीज हैं ये मॉडिफाई होंगी और ये बच्चे में भी हमें दिखेंगी। तो प्रिडिक्शन के टाइम हमें ये 4 चीजें, इनका हमें ध्यान रखना है। अब हम एक ये देखते हैं, ये मेजोरिटी ऑफ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है शायद उन्होंने देखा हो, जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने करी हो। तो इस कर्व को हम बेल कर्व बोलते हैं। ये एक जनरल कर्व है जो मेजोरिटी ऑफ हमारे जो टेंडेंसीज हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उन पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल जब भी हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, जनरल प्रिडिक्शन करते हैं, तो
वो मोटा मोटा 70% लोगों पे अप्लाई होती है, 100% पे कभी अप्लाई नहीं होती है। ये इन जनरल रूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलिए बताइए वर्ल्ड में चीनी कितने लोग खाते होंगे, तो हम बोलेंगे कि चीनी भाई खाते हैं, मतलब मोर देन 50% तो खाते ही होंगे। तो बेल कर्व ये बोलेगा कि देखो साहब 70% लोग जो हैं वो तो चीनी खाते ही खाते हैं, और नॉर्मल अमाउंट की जो हम सोच सकते हैं। मान लो अगर हर घर में अगर एक साल में 100 किलो चीनी खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 70% लोग 100 किलो चीनी खाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं यहाँ से दूर जाता जाऊंगा 68% से नीचे, तो मैं देखूंगा कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। यानी अब बहुत ही कम लोग हैं, 95 और 68 में डिफरेंस हुआ करीब 25% का। तो यानी जो 25% जो आबादी है उनके ऊपर मुझे अगर प्रिडिक्शन करनी है किसी भी चीज की, तो मुझे और गहरी स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे और गहराई में उतरना पड़ेगा। और मुझे अगर प्रिडिक्शन भी करनी है उन लोगों के लिए कि उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या बीमारी हो सकती है, तो मुझे और इसके अंदर पैरामीटर्स चाहिए होंगे, तभी जाके मैं उनके ऊपर प्रिडिक्शन कर पाऊंगा। फिर चलिए और दूर चलते हैं, तो 4% लोग ऐसे होंगे दुनिया में, करीब करीब 8% लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली साफ साफ बोलेंगे कि भाई हम पे तो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल लग ही नहीं रही है या बहुत ही कम लग रही है। वहां पे हमें और हार्डवर्क की जरूरत है और रिसर्च की जरूरत है। और ऐसी चीजों के लिए फिर हम न्यूमेरोलॉजी के लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पे अब न्यूमेरोलॉजी का लिमिटेशन आ चुका है और अब हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। तो ये बेल कर्व एस्ट्रोलॉजी में भी एप्लीकेबल है। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही होता है, कुंडली की जो प्रिडिक्शन है वो 70% लोगों पर ही लगती है, एंड इसीलिए काफी उसमें गलतियां होती हैं। लोग एकदम जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कई बार, तो वो बहुत जल्दी प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट मेकिंग बोल्ड प्रिडिक्शंस विदाउट इवन सोचे बिना कि उनको और पैरामीटर्स भी देखने चाहिए थे। जैसे कि हम ये प्रिडिक्शन देख रहे थे कि ट्रम्प जीतेगा या बिडेन जीतेगा। अब उसमें किसी को पता ही नहीं है कि उनकी जो हॉरोस्कोप्स हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। जो इंटरनेट पे मिली वो देख ली, उसके बेस पे प्रिडिक्शन दे भी दी, तो लोग उस पर मानेंगे, फिर बोलेंगे गलत हो गई, उसकी मजाक उड़ाएंगे, इस विद्या की हंसी उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो न्यूमेरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये दे आर वेरी क्लोज टू साइंस। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स है, न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, आई थिंक उनको भी काफी कुछ वर्क करने की जरूरत है, इस कारण ही गड़बड़ियां आ रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो बेल को। अब हम आते हैं फन पार्ट पे। तो इंटरनेट पे हम काफी प्रिडिक्शन टेक्निक्स देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं 10 तारीख को हुआ हूँ, मैं सन से गवर्न हूँ, मेरे में ये क्वालिटीज हैं, अब मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। तो कई लोग जिसे करते हैं बहुत सिंपली कि साहब आप 10 को हुए हो यानी 1 नंबर, तो आपका 28वां साल, आपका 19वां साल, और इस तरीके से आपके साथ 46th ईयर, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बस इतना कह के वो छोड़ देते हैं, वो उस पर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अब हमें ये समझना है कि क्या कोई और भी तरीका है प्रोडिक्शन का, या और भी तरीका है जानने का, या हम इन जनरल प्रोडिक्शन करते कैसे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रोडिक्शन करते कैसे हैं। मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है कि कैसे हम पैटर्न्स देखें, उनको समझें, उनको पकड़ें, एंड देन उनको अप्लाई करें। तो फॉर एग्जांपल्स ये मेजर 5 अपने एक्टर्स हैं जो आई थिंक 1965 से आज भी बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं। 3 तो खान्स हो गए, अक्षय कुमार, यू मस्ट बी नोइंग, अभी भी 450 CR के अराउंड इसकी एनुअल इनकम है। अजय देवगन भी करीब करीब उतना ही मतलब बड़ा कमा रहे हैं। अगर हम उनकी हम डेट ऑफ बर्थ देखें, फॉर एग्जाम्पल 27 दिसंबर 1965 ये सलमान खान की है, ये शाहरुख खान 2 नवंबर, 14 नवंबर 1965, 9 सितंबर 1967, इन सब की डेट ऑफ बर्थ में हमें कुछ ना कुछ दिखेगा जो सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ 2 और 6, कि भाई 27 दिसंबर में एक 2 27 से आ रहा है, 1 दिसंबर से 2 आ रहा है। शाहरुख खान में तो वो हुआ ही 2 तारीख को है, तो वहां भी एक 2 दिख रहा है। आमिर खान में 14 मार्च 1965, ये मैं पूरा ऐड कर दूं तो फिर 2 आएगा, एंड 65 में भी 6 है। ये जो अक्षय कुमार है इसके में 6 आ रहा है 67 से, और जो अजय देवगन है इनके में जो 2 आ रहा है वो तो इनके जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं कि जनरली ऐसा जो जो हमें जो पढ़ाया जाता है, हम समझाया जाता है कि इन जनरल 2 फीमेल प्लैनेट्स होते हैं, मून और वीनस, राइट। सो ये क्यों होते हैं, कैसे बने, इस पे तो हम आगे जाएंगे, अभी हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कि ऑब्जेक्टिविटी हमें ये मिली हुई है कि साहब फीमेल नंबर्स 2 नंबर होते हैं, 2 और 6 इन जनरल। दो वीनस में कुछ मेल क्वालिटीज भी होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुक्राचार्य भी एक सेज हुए, तो वीनस में हल्की सी फीमेल मेल क्वालिटीज भी है, वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, थोड़ा गर्म भी है। बट इन जनरल क्योंकि फीमेल प्लैनेट्स हैं एंड फीमेल्स ही कुछ क्रिएट कर सकती हैं,
तो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी उन्हीं के पास होती है। एंड फीमेल्स जो होते हैं उनको इमोशन से हमेशा कोरिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग में जाना है, या मुझे कुछ भी क्रिएटिव परस्यूट करना है, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 and 6 है, तो कहीं ना कहीं हम उसको इजीली, और वो बच्चा हमारे पास आता है कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ या क्या मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ देख के उसको बोल सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट तेरे में पोटेंशियल तो है, बिकॉज 2 and 6 तेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं। लेकिन अब वो राइज करेगा कि नहीं करेगा, वो टोटल डिफरेंट थिंग है, वो प्रिडिक्शन वाला पार्ट हो जाता है। सिमिलरली जैसे 9 है, जो 9 नंबर होता है वो मंगल का नंबर होता है, मार्स एज वी ऑल नो अग्रेशन का नंबर होता है, जिसको हम सेनापति से भी गवर्न करते हैं, मून को हम रानी से कई बार समझते हैं। तो इन जनरली जो मेल, अगर किसी और जनरली मेल और फीमेल, तो मेल के अंदर अगर फीमेल नंबर्स हैं तो उसके अंदर वो फेमिनिन क्वालिटी आएगी, और ये फेमिनिन क्वालिटी किसकी आ रही है, 2 से आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है, वो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी मून से प्राइमरीली गवर्नड है, तो जो इमोशंस दिखाने की जो कला है वो बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे। और साथ में उनका जो डेस्टिनी नंबर है जो कि सबको ऐड करने पा रहा है वो 7 है, जो केतु का नंबर होता है। दे आर हाईली एनालिटिकल पर्सन, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बंदे को अगर मेरे पास आता, अगर ये 80s 90s में, तो मैं इसको बोलता कि यार आप तो बहुत ही मेथड एक्टर हो गए, और वो भी रोमांटिक मूवीज में, बिकॉज इसमें मून गवर्न कर रहा है। वहीं सलमान खान और अक्षय कुमार का अपन देख रहे हैं, यहाँ पे 9 नंबर गवर्न कर रहा है, जो कि मंगल का नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक्शन मूवीज इनको और ज्यादा ऊपर उठाएंगी। और वहीं जैसे अजय देवगन है, तो अजय देवगन में 2 and 4 गवर्न कर रहा है, जो 4 इज द नंबर ऑफ राहु। कहीं ना कहीं लोग इसको वायलेंस से भी जोड़ते हैं, अपहेवल से भी जोड़ते हैं। तो अगर आप पुरानी अजय देवगन की मूवीज देखोगे, वो हमेशा बड़ा मजनू बन के रहता था, मतलब कभी आतंकवादी बन गया प्यार के चक्कर में, या कभी लुट गया और जीता था तेरे लिए, इस तरह के गाने इसी के सबसे ज्यादा फेमस हुए। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि एक पैटर्न हम देख पा रहे हैं कि ठीक है 2 और 6 थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ है। अब हम आगे जाते हैं, तो पैटर्न्स को हम समझते हैं। नीचे जो एक आवाज आ रही है, कर पाए, हेलो, हाँ। तो अभी जो नीचे जो उनके 5 जो ये मीट्रिक्स आप देख पा रहे हैं 3x3, ये नुमेरो कुंडली के पार्ट है, और ये ग्रिड्स होती हैं 3x3 की। देखिए इन ग्रिड्स को हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग पाइथागोरस बोलते हैं, कुछ लोग चेल्डियन ग्रिड्स बोलते हैं, कुछ लोग कबाला भी बोलते हैं। ग्रिड्स के नाम आप कुछ भी रख दें, ग्रिड्स का पूरा जो कंसेप्ट सिर्फ यही है कि जो 9 नंबर्स हैं उनको मुझे अरेंज करना है एक ऐसे रीजनेबल वे में कि मैं उन्हें पढ़ के समझ पाऊं और उनसे मैं कुछ चीज प्रिडिक्ट कर पाऊं। तो जैसे कि हम ये वाली यहाँ पे ग्रिड यूज करते हैं, तो ये ग्रिड कैसे है कैसे नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बट अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार को लेते हैं, इन तीनों के अंदर हम कुछ नंबर्स कॉमन देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 6, आवाज आ रही है, कोई म्यूट कर देंगे जी। सर आप म्यूट कर दीजिए जिसका। आप सबको म्यूट कर दीजिए, आप है ना एडमिन है ना, आप सबको कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, चलो ठीक है, तो मैं भी कर दूँ फिर सबको म्यूट, और हाँ सर, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। आपको समझ तो आ रहा है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब जो इनकी जो ये कुंडलीज बनी हुई है नीचे, जो कि न्यूमेरोलॉजी के बेसिस पे बनी हुई है, तो अब हम देखेंगे कि कुछ अब जब मैंने ऐसी कुंडली बना ली, ऐसी मैंने ग्रिड बना ली जिसमें नंबर्स मैंने अपने हिसाब से अरेंज किए, सो दैट मैं कुछ मीनिंग निकाल पाऊँ नंबर्स का, या मुझे पैटर्न समझ में आए। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार 2 and 6, 2 and 6, 2 and 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 and 6, ये इन सब बंदों में कॉमन दिख रहे हैं। और मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे ये 5 7 6 भी कॉमन दिख रहा है, 5 7 6, यहाँ पे 5 और 6 आ गया, यहाँ 5 7 6। चलो ठीक है, यानी मैं अगर इनको ये अगर मैं पैटर्न कम से कम 40 50 या 100 एक्टर्स में देख लूं, या 100 क्रिएटिव पीपल में देख लूं, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ प्रिडिक्शंस और भी एक्स्ट्रा कर पाऊंगा। कहीं जो लास्ट वाली स्लाइड थी वहां पे तो हमने सिर्फ ये देखा कि भाई सिंगल नंबर क्या कर रहे हैं, कि भाई 2 तारीख को हुआ है, 9 तारीख को हुआ है, इस बेस में कुछ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। भाई साहब आपका जो ये जिस डेट को हम पैदा होते हैं उसको जब मैं ऐड कर देता हूँ तो उसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं। और जब मैं सबको ऐड कर दूंगा, डेट को, मंथ को, ईयर को, तो जो नंबर आता है उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो वहां पर जब हम प्रिडिक्शन दे रहे थे सिर्फ हम बेसिक और डेस्टिनी नंबर देख रहे थे कि भाई 2 और 7 है, तो ठीक है साहब रोमांटिक मूवी कर लेना,
सलमान खान आएगा साहब, आप 9 भी हो, आप 2 भी हो, तो आप इमोशनली मूवी करना, लेकिन आप उसमें वॉयलेंस भी लेके आना, उसमें एक्शन भी लेके आना। और जहां तक अपना ये है, क्या नाम है, अक्षय कुमार, इनके में तो 2 है ही नहीं, 6 है, वो तो ऐसे ही थोड़ा सा गर्म है, और 9 तारीख को हुए हैं, तो हम बोल देंगे साहब आप तो एक्शन मूवीज ही करना, आप कुछ और मत करना। लेकिन उसके अलावा क्या मैं कुछ और भी देख पा रहा हूँ? क्या सिर्फ इंडिविजुअल नंबर्स के परे भी मैं देख पा रहा हूँ? तो जब मैं देखता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें कॉम्बिनेशन भी हैं। यार देखो, 5-7-6 5-7-6 5-7-6 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक ये 2-6 2-6 2-6 ये भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक में ये 5-4 कॉम्बिनेशन है, एक में 9-4 है। खैर यहाँ पे मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिया है। ये 5-4 आपको बहुत लोगों में देखने को मिलेगा, 9-4 भी कई लोगों में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से हम अब पैटर्न्स भी हमने ऐड करने शुरू किए, कॉम्बिनेशंस भी ऐड करने शुरू किए। यहाँ पे मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि फिजिकल प्लेन है, मेंटल प्लेन है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें नंबर्स अच्छे से समझने हैं, उनके कॉम्बिनेशन अच्छे से समझने हैं। जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम नंबर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, फिर उनसे जो मिलके पैटर्न्स बनते हैं उनको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। और जब वो पैटर्न्स हम समझ जाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि जो प्लान की जिस दिन वो बंदा पैदा हुआ उस दिन शनि किस राशि में था, केतु किस राशि में था, उससे हम और भी ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे पाएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये होंगी 3 चीजें जहां पे मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, एंड इन जनरल उसकी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इसी में एक और पोटेंशियल भी आ जाएगा पैसे का भी, क्योंकि पैसे के कौन से नंबर होते हैं। कुछ बंदे बहुत बड़े अमाउंट में पैसा कमाते हैं। विराट कोहली है तो छोटा मोटा पैसा नहीं कमा रहा, वो सीधे करोड़ों की डील कर रहा है। अक्षय कुमार है तो करोड़ों की डील कर रहा है, शाहरुख खान है तो करोड़ों की डील कर रहा है, नॉर्मल पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो अगर कोई गरीब आदमी भी इस दिन पैदा हुआ होगा ना, तो वो भी अगर मान लो रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, तो ना उसके पास भी पोटेंशियल है कि कल को वो शायद खुद की भी एक कार की डीलरशिप ले ले। वो उस हिसाब से राइज करेगा। और एंड ये सब चीजें हमेशा एक चीज के बहुत डिपेंडेंट है, कुंडली। उनकी कुंडली इन दी एंड सबसे ऊपर है। ये न्यूमेरोलॉजी जो है ये उसका सबसेट है, क्योंकि हम किसी से कुंडली पूछ नहीं सकते, इसीलिए हम न्यूमेरोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अभी तो हो गए पुराने एक्टर्स। जो देखते हैं कि यार जो आगे जो नए एक्टर्स हैं, इनके अंदर भी क्या हमें ये पैटर्न दिख रहा है क्या? तो ये हमारे नए एक्टर्स हो गए जो आज की तारीख में जो फेमस हैं, शाहिद, रणवीर, और ये नया आ रहा है विकी कौशल। तो हम शाहिद में देख रहे हैं तो इसके में 5-7 हमें दिख रहा है, इसके में भी 2 दिख रहा है। क्रिएटिविटी का फीमेल नंबर इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 5-7-6 इसके पास भी है, 2-6 इसके पास भी है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो फेमस एक्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ये जो फेमस एक्टर्स हैं, ये लाइक 150 करोड़ लोग अगर हमारे इस देश में हैं, 120 CR लोग बोलते हैं अपने इंडिया में, बट इन जनरल 150 करोड़ अगर लोग हैं, उनमें से मात्र कुछ ही लोग हैं जो इतने ऊपर पहुंच पा रहे हैं। दे हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ और वेरी स्ट्रॉन्ग कुंडली, और बोथ। तो इन जनरल हम देखा कि जो पुराने एक्टर्स थे 1960s में, उनमें भी कुछ कॉम्बिनेशन सिमिलर दिख रहे हैं, और जो यंग एक्टर्स हैं इनके अंदर भी हमें कुछ कॉम्बिनेशन सिमिलर दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 6 हो गया, 5-7-6 हो गया। तो अगर मान लो विक्की कौशल जैसा लड़का है, वो आता मेरे पास कि साहब मैं इंजीनियरिंग करता हूँ और मेरा एक्टिंग करने का मन है, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, क्या मैं कैन आई मेक इट बिग? तो शायद अगर मेरे पास ये कुंडली ना भी हो, तो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ में देख के बोलेगा कि हाँ भाई तेरे पास वो पोटेंशियल है तो शायद शाहरुख और रणवीर इनके पास है। लेकिन अब तू एग्जैक्टली इनके जितना ही राइज कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए मुझे कुंडली चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इस फील्ड में जाएगा तो सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड। यहाँ मैंने सिर्फ लाइफ में बहुत से फील्ड्स हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उसमें मैंने सिर्फ अभी एक्टर्स लिए हैं बिकॉज इनसे हम इजिली कोरिलेट कर पाते हैं। और यहाँ पे हमने 2 नंबर पकड़े, 2 और 6, कि भाई ठीक है, 2 फीमेल नंबर मून का है, इमोशनल सेंटिमेंटल, 6 नंबर वीनस का है, सुंदरता का है, दिखावे का है। और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, दिखावा भी चाहिए। जब मैं दिखावा बोल रहा हूँ तो यानी जो सुंदरता असली में है नहीं लेकिन हम बना रहे हैं, जब मेकअप करते हैं तो जो है नहीं उसमें हम एडिशन कर देते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं कि चलो हमने इंडिविजुअल नंबर समझे, हमने पैटर्न समझा कि चलो ऐसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या ऐसे हम करेंगे इस कोर्स में समझ के, या इस कोर्स को करके हम ऐसा कर पाएंगे। अब हम आगे जाते हैं। ये आ गया साहब टाइमिंग का पीरियड, कि चलो यार आपने बता दिया कि मेरे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे में क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में क्या नहीं। लेकिन ये मैं कब करूंगा, मैं कब राइज कर पाऊंगा, मेरी लाइफ में वो गुड टाइम कब आने वाला है, मेरी लाइफ में वो बैड टाइम कब आने वाला है। और एक गुड टाइम और बैड टाइम हम सिर्फ 28 तारीख, अगर कोई 10 मान लो अगर ये शाहरुख आए मेरे पास कि मैं 2 नंबर हूँ, तो मैं ये बोल दूं कि हाँ साहब ठीक है, आप 20 साल की उम्र में राइज करोगे, आप
क्या बोलते हैं 29 की उम्र में राइज करोगे, ये बहुत सिंपलिस्टिक हो रहा है। इतनी सिंपलिस्टिक है नहीं किसी भी बंदे की लाइफ का राइज का पैटर्न या फॉल का पैटर्न, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और जैसे कुंडली के अंदर दशाज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि टाइम, या मेरा अभी सैटर्न का टाइम चल रहा है, कोई बोलता है मेरा मून का टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में गुड टाइम और बैड टाइम कब आ रहा है वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा प्लैनेट गवर्न कर रहा है उस टाइम पे। तो मान लो जैसे शाहरुख है, अगर वो 21 साल का है और उसको तभी गुड टाइम मिल गया, तो मैं बोलूंगा भाई अब जाओ, आप अभी राइज कर लोगे एंड यू विल मेक इट बिग, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। वहीं अगर मेरे पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी आएगा तो उसको मैं डेट ऑफ बर्थ देख के बोलूंगा कि भाई अभी आपको टाइम है। बोले कितना टाइम है, तो बोलूंगा 20 साल अभी करनी पड़ेगी स्ट्रगल। अगर आप रुक सकते हो तो कर लो, क्योंकि उसके बाद बहुत आप मचा दोगे, मतलब दुनिया के अंदर आप फेमस हो जाओगे। अब ये उस बंदे के ऊपर है कि वो 20 साल रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है, ये हमें उसको समझाना पड़ेगा कि ये आपकी चॉइस है। अब वो डिसाइड करेगा कि उसे कितना पैशन है कितना नहीं है। हम बस ये बता सकते हैं न्यूमेरोलॉजी के द्वारा कि अगर आप में बहुत टैलेंट है लेकिन आपका जो अच्छा टाइम है 20 साल के बाद आएगा। सो कुंडली में ये बड़ा मैटर करता है कि हमें राइट टाइम कब मिल रहा है। किसी बंदे को आईएएस बनना है और वो जब 25 से 30 की जो उम्र होती है एग्जाम देने की, उसका टाइम ही तब अच्छा नहीं है, उसका टाइम ही बेकार है, तो वो नहीं बन पाएगा आईएएस डिस्पाइट हैविंग ऑल द पोटेंशियल। चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो आईएम का हो, कहीं का भी हो। बट आईएएस निकालने के समय अगर उसका टाइम अच्छा उसको नहीं मिला तो उसका निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि फिर हमें हार्ड वर्क छोड़ देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि सपोज करो कोई बंदा मेरे पास आता है कि साहब मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ, और क्या ये सही टाइम है? मान लो मैंने देखा कि तेरे 2 साल खराब है और 3 साल अच्छे हैं, तो हम उसे ये एडवाइस करेंगे कि देखो 3 साल आपके अच्छे आ रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि आप 2 साल अगर बिजनेस लॉस में कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तब मैं उसको बोलूंगा कि आप 2 साल बहुत मेहनत करो, क्योंकि 3 साल आपके अच्छे आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले थी नहीं, अब उसको मिल गई है, उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई कि चलो यार 2 साल बाद तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो क्यों ना मैं 2 साल इतनी मेहनत करूं कि उन 3 साल में जो गुड टाइम आ रहा है मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाऊं। और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने की जो विद्या है, यही बेसिकली हमारी रेमेडी बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है और उसको मैं उस टाइम पे काल कोठरी में रख दूं तो वो और डिप्रेस हो जाएगा। और वहीं उसको मैं एक ऐसे घर में रख दूं या मैं उसे गोवा ले जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ पाएगा। यानी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसके लिए बन गया जल्दी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में। लेकिन इससे उसका कारण खत्म नहीं हुआ। डिप्रेशन का जो कारण था, चाहे वो ब्रेकअप हो चाहे वो जॉब का लॉस हो, वो अभी भी है, लेकिन वो उसे इजीली बाहर आ पा रहा है। तो टेक्निकली रेमेडीज यही करती हैं, यही वास्तु करता है एंड ये सारी चीजें यही करती हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि ये कर दिया और अब जिंदगी बदल गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शाहरुख का बेकार टाइम चल रहा है, राहुल गांधी का बेकार टाइम चल रहा है, तो ट्रस्ट में इनके पास कोई कमी नहीं है पंडितों की और ऐसे इनको उपाय देने वाले की या नाम चेंज करने वालों की। उसके बावजूद भी अगर ये कर भी लेंगे तो भी इनको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी लाइफ वैसी की वैसी रहने वाली है। तो इसीलिए मेहनत और कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरोलॉजी का अल्टीमेट इस्तेमाल ये है कि मेरा गुड टाइम कब है, मेरा बैड टाइम कब है। बस मैं किसी बंदे से मिला और मुझे समझ में आ गया कि वो बंदा किस प्रकार का है, उसके साथ मुझे संबंध कैसे रखने हैं मुझे पहले समझ में आ गया, उसके साथ मुझे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है मुझे ये समझ में आ गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस टाइमिंग पार्ट, तो जो टाइमिंग का जो पार्ट है ये फॉर्मूला निकलता कैसे है ये तो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल जो 9 नंबर्स हैं, इन्हीं 9 नंबर्स की हमारी लाइफ में दशा आती है। ये भी एक पॉपुलर मेथड है, ये कई लोग यूज भी करते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर होता है 1 करके, जिसको हम सन का नंबर बोलते हैं, सूर्य का। और जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य एक लौता स्टार है सोलर सिस्टम में, एंड सबसे ज्यादा वही चमकता है, सब उसके अराउंड घूम रहे हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स घूमते हैं राजा के अराउंड। तो सूर्य को राजा के से कंपेयर किया गया, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स राजा की होती हैं वही सन को दी गई कि चलो यार दोनों का संबंध निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी लाइफ में जो भी इस न्यूमेरो कुंडली में जो प्रिडिक्शन का तरीका है, दशा का टाइम निकालने का तरीका है, उसमें जब भी मेरी लाइफ में सूर्य का टाइम आएगा तो मैं बोलूंगा साहब आपको इस साल नेम एंड फेम मिलने वाली है, ये गारंटी है। अब इस नेम एंड फेम का पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर काफी सारी कंडीशंस हैं, बिकॉज हर एक पॉजिटिव चीज की कम से कम 5 नेगेटिव कार्ट होती है, और यहीं पे हम काफी मेजर गलतियां करते हैं प्रोडिक्शन में। तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी का। जैसे मान लो वो 17 सितंबर 1950 को हुआ है। अब मुझे पता है कि वो एक बंदा है जो पॉलिटिशियन है और 2001 के अराउंड मेरे से मिलने आता है कि साहब मैं तो अभी लगा हुआ हूँ
बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए मैं लगाऊं, कार्य करता हूँ, और आप मुझे बताओ कि मेरा कुछ बनेगा क्या आगे। अभी बात तो चल रही है कि पार्टी मुझे प्रमोट करेगी, तो भाई मैं बोलूँगा कुंडली है आपके पास, तो बोलता कुंडली नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक जो कुंडली जो देखता है बंदा जनरली वो प्रश्न कुंडली लगाता है, मान लो उससे मेरा कुछ आंसर आ रहा है, उसे कंफर्म करने के लिए मैं न्यूमेरोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मान लो अगर मुझे नहीं आता प्रश्न कुंडली, बिकॉज प्रश्न कुंडली के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे मुझे अपना लैपटॉप चाहिए, मुझे ऐप चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हाथ से भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं उससे बोलूंगा कि ठीक है यार मैं आपका बनाता हूँ, और जैसे ही मैंने देखा कि आपको चुनाव कब है, तो उसने बोला साहब दिसंबर 2022 को मेरा चुनाव है, या फिर दिसंबर 2002 को मेरा चुनाव है। तो मैं बोलूंगा ठीक है आपका जन्म कब हुआ है, वो बोलेगा सितंबर को हुआ हूँ। तो जनरली जो मेरा टाइम पीरियड शुरू होता है लाइफ में, वो जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से शुरू होता है। तो हमारा जो नया साल है टेक्निकली वो 1 जनवरी को शुरू नहीं हो रहा है, तो मोदी के लिए जो साल शुरू होता है वो 17 सितंबर से शुरू होता है। तो जो कुंडली में जो प्रिडिक्शन जब हम करेंगे वो भी वहीं से शुरू होगी। नाउ आपको आवाज आ रही है ना, क्योंकि बहुत देर से कोई कुछ बोला नहीं। हाँ हूँ, कुछ वो कर दीजिए कि हाँ आ रही है सर, आ रही है। आ रही अरे है। यस सर। ओके, और थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़ी क्लैरिटी अभी आ रही है। यस सर। ओके, अब मान लो भाई मोदी मेरे पास बैठा हुआ कि बताओ यार कि मेरा क्या होने वाला है। तो मैंने कहा यार देखो 17 सितंबर के बाद से आपका टाइम चेंज होगा, तो चुनाव सितंबर से पहले है या बाद में। उसने कहा साहब बाद में है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई 22 दिसंबर को जब उसका आ रहा है, 27 दिसंबर 2002 में मान लो चुनाव है, सितंबर 2002 के बाद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चेक करता हूँ उस टाइम पे क्या जो प्लैनेट्स हैं उनका टाइम पीरियड चल रहा है। तो जैसे कुंडली के अंदर महादशा होती है, अंतरदशा होती है, और जिनको ये नहीं पता कि महादशा अंतरदशा क्या होती है, 2 मिनट में समझा देता हूँ। तो महादशा ये है कि ऐसा एक नंबर जो मुझे गवर्न कर रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो मेरी महादशा है दिल्ली की, और दिल्ली का मतलब हुआ कि भाई मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में। अब दिल्ली के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, एक साउथ दिल्ली है, एक नॉर्थ दिल्ली है, एक ईस्ट दिल्ली है। तो मान लो मेरी कुंडली में दिल्ली मेरा अच्छा है कि भाई दिल्ली में जाके मुझे राइस मिलेगा। तो मैं बोलूंगा साहब मेरी जो महादशा है वो दिल्ली की है, यानी, और दिल्ली की महादशा का स्पैन अगर मान लो 10 साल का है, तो मैं बोलूंगा साहब 10 साल तो अब मेरी दिल्ली की महादशा आ गई है, यानी अब मेरे को जॉब की दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। चलो ठीक है। अब 10 के 10 साल तो मेरे सेम नहीं रहने वाले। विद इन दिल्ली भी शायद मैं, जब मेरा टाइम अच्छा आएगा तो शायद मैं साउथ दिल्ली में रह लूँ कि चलो यार ये तो हौज खास में रह रहा है, ये तो गुलमोहर पार्क में रह रहा है। कोई बोलेगा कि यार मेरा टाइम खराब आ गया, तो फिर सीधे वो चले जाएगा जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज है हमारे दिल्ली के अंदर कंपेरेटिव टू साउथ दिल्ली। तो ये जो विद इन जो पीरियड जो चेंज हो रहा है, विद इन दिल्ली जो चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अंतरदशा। तो यहाँ पे जो मैंने महादशा और करंट ईयर लिखा हुआ है, ये करंट ईयर टेक्निकली हिंदी का अंतरदशा है जो हम कुंडली में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लो 2002 में मोदी की शनि की महादशा थी और अंतरदशा 1 की थी, तो अभी हम सिर्फ सन पे फोकस करने वाले हैं, बिकॉज इतना हमें पता है कि भाई साहब जब सन की दशा आएगी तो गारंटीड नेम एंड फेम है, एंड उसकी लाइफ में राइज होना ही होना है। चलो ठीक है। अब हम देखा कि 2002 में भाई ये इसके 1 आया, तो यहाँ पे तो मैं गारंटीड बोल दूंगा सर आपका राइज होने ही वाला है, यानी मिनिमम आप एमएलए तो बनने ही वाले हो। सीएम का तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। फिर वो बोले यार सीएम की बात चल रही है, तो मैं बोलूंगा जो मैक्सिमम पॉसिबल है ना आपका, आप वहीं पे राइज करोगे, बिकॉज आपको 1 मिल रहा है, एंड 1 बहुत ही रेयर नंबर है, बिकॉज ये 45 ईयर्स में, अगर मैं बोलूँ हर एक आदमी के 45 ईयर्स में एक ही बार आता है महादशा के रूप में, और अंतरदशा में इट कैन वेरी, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो चलो ठीक है, 2002 का मैं एग्जांपल लिया, तो इसको यहाँ पे जब 1 का इसका पीरियड आया, तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है यार आपका दिसंबर में चुनाव है, सितंबर से आपका सूर्य के लग गई है अंतरदशा, तो आपका राइस तो पक्का है, तो अब आप चिल मारो और आप चुनाव की तैयारी करो। यही बंदा 2012 में दोबारा आया मेरे पास कि यार मेरे दोबारा चुनाव आ रहा है बताओ। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ऑब्वियसली 2007 में भी चुनाव हुआ होगा, वहां पे अलग कॉम्बिनेशन थे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन सारे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंट्रो क्लास है। बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ प्रिडिक्शन के अंदर भी, कि क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी 2012 में भी इसको दोबारा 1 की महादशा मिल गई, जो मैंने बताया था आपको कि 45 ईयर्स में रेयरली मिलती है, एक ही बार मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब मैं बोलूंगा साहब इस साल भी आप राइज करोगे, सीएम की कुर्सी कहीं नहीं जा रही। ठीक है। फिर यही बंदा 2018 में आता है मेरे पास, यार चुनाव आ रहे हैं अभी और बहुत बात चल रही है कि मैं हार जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी उठ रही है। मैंने देखा आपका तो 1 आ रहा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अपोनेंट की डेट ऑफ बर्थ भी हमें ध्यान लेनी पड़ेगी कि अपोनेंट कैसा है। उनकी जगह 2 ही मेन अगर अपोनेंट्स होते हैं, यानी राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो अगर राहुल गांधी के नंबर इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे और मोदी का 1 आ गया,
तो समझ लो कि वो ऊपर उठेगा ही। एंड थोड़ा बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ता है कई बार कि भाई मोदी कैसे चल रहा है कैसा नहीं। बट इन जनरल प्रिडिक्शंस के अंदर हमें अपने पर्सनल बायस साइड में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प के केस में क्या हुआ, क्योंकि हम सब ने ट्रम्प को ही बोलते हुए देखा है, उसकी मीडिया ने ट्रम्प की ही बात करी है, तो सब लोग मान के बैठे थे कि ट्रम्प ही जीतेगा। और कई बार हम प्रिडिक्शन देने समय हम बायस हो जाते हैं, अरे यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, तो आईआईटी का है, IIM इसने आईआईटी भी कर रखी है, IIM भी कर रखी है, अरे आप तो निकाल ही लोगे आईएएस। और जनरली फिर जैसे पंडित लोग बात करते हैं, बाय पंडित आई मीन जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिष बात करता है, अरे साहब आपका तो राज हो गया इस साल, साहब आप तो बस भूल ही जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर कोई ऐसे बात करता है, बहुत ही ना रोजी रोजी पिक्चर या रोजी रोजी मूवी दिखाता है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा होता नहीं है असली में। तो अब जैसे यहाँ पे सूर्य की आ रही, तो मैं बोलूंगा साहब प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कि देखो गांधी का इतना वीक है और आपका बहुत स्ट्रांग है। यानी अगर कल को मुझे अपना पैसा बेट करना हो किसी के ऊपर कि मोदी जीतेगा और राहुल गांधी जीतेगा, तो क्योंकि मोदी का 1 आ रहा है और क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है न्यूमेरोलॉजी की कि यार ये सूर्य की दशा है, इसका मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब राइज एंड फेम नियर टू गारंटी है, तो भाई फिर मैं तो मोदी पे पैसा लगाऊंगा, मैं राहुल गांधी पर नहीं लगाऊंगा। अगर कल को मुझे लगाना पड़ा पैसा उनके ऊपर तो ये 1 देख के मैं बोल सकता हूँ चलो ठीक है गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 होने पे बंदा राइज करता है एंड जीतता भी है। तो मान लो कि कोई तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की, उस लड़के के टाइम में 1 आ रहा हो, तो मैं बोलूंगा यार ये तेरा बेस्ट टाइम है यूपीएससी निकालने का, क्योंकि तेरे को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है राइज करने के लिए। जैसे जब बंदा डिप्रेशन में था, उसे गोवा जाके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा था। ये जो प्लैनेट्स की दशाएं हैं, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करती हैं और कहीं ना कहीं आपको फल देती है यहाँ पे कर्म का, कि जो मैंने कर्म किए उनका फल का टाइम आ गया, अच्छे फल का। अब आगे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जोई बिडेन, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प। तो एक मैंने कमेंट भी किया था इंस्टा पे कि भाई ऐसे हमें प्रिडिक्शंस कभी नहीं करनी चाहिए, हमें बचना चाहिए प्रिडिक्शन करने से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव हॉरोस्कोप्स, उनकी कुंडलियां हो जो कि मतलब वैलिड हो। कल को मुझे ट्रम्प की बीवी से मिले कि मिलाना ट्रम्प मुझे पिंग करे कि भाई ये कुंडली है, तो मैं मानूं, या ट्रम्प खुद बोले। जो ऑनलाइन इन जनरल होती है उन पर हम ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकते। लेकिन मान लो राहुल गांधी, वो फेमस आदमी है, वो इंडिया में पैदा हुआ है, जब वो पैदा हुआ होगा बहुत मीडिया बाहर रही होगी हॉस्पिटल के, तो जिस टाइम पैदा हुआ हम काफी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, या एक अंदाजा लग सकता है कि क्या होगा। या एटलीस्ट अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ भी पता है, मान लो मुझे पता है कि मोदी 17 सितंबर 1950 को हुआ है, तो उस दिन में जो बेस्ट कुंडली बन सकती है उसको ही मैं मोदी कुंडली मान लूंगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो स्कॉर्पियो है, कई लोग बोलते हैं वो लिब्रा लगन का है, इस पे बहुत वो चलती रहती है डिबेट। बट इन जनरल उनमें से जो भी बेस्ट होगी, जो कि वैसे लिब्रा लगन है, तो हम उसको मोदी कुंडली मान लेंगे। उसी प्रकार से जोई बिडेन और डोनाल्ड ट्रम्प का जो आया सवाल, तो पहले तो मेरे पास कुंडली होनी चाहिए, चलो कुंडली नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, कुंडली में एक प्रश्न कुंडली होता है। तो अगर कल को जो बहुत ही इंटरेस्टेड हो आउटकम के अंदर, जिसको फर्क पड़ रहा हो, आपको हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है ट्रम्प जीतता है तो क्या होता है, प्रश्न कुंडली तभी काम करती है जब उसका इंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो कल को मेलानिया मेरे पास आके, ट्रम्प मेरे पास आए, डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पास आके पूछे भाई मैं जीत रहा हूँ कि मैं नहीं जीतूंगा, तब जाके मेरी एक्यूरेसी आएगी कि हाँ भाई तू जीतेगा नहीं जीतेगा। रैंडम लोग पूछेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी क्या उनके डेट ऑफ बर्थ देख के हम गेस मार सकते हैं, एटलीस्ट की ट्रेंड देख के। तो जब जोई बिडेन और डोनाल्ड ट्रम्प की मैंने देखी, तो मैंने क्या देखा कि देखो यहाँ पर ही 1 आ गया, फिर और भी कॉम्बिनेशन है, 284 है, एक राज्यों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कई सारे हैं इसमें बिडेन वाले में, जिसको इस साल उसको एक्स्ट्रा मिल गए जो पहले उसके में थे नहीं। और यहाँ पे ट्रम्प को देख रहे हैं, ट्रम्प को सिर्फ एक 5 नंबर मिल रहा है, जो कि मर्करी का या पैसे का नंबर है इन जनरल, और वो भी खराब हो रहा है, बिकॉज 5 इज बिकमिंग 55। तो ये हम बाद में सीखेंगे जब हम कोर्स करेंगे। तो इन जनरल ट्रम्प जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं बिडेन के सामने। तो डेट ऑफ बर्थ आई विल ऑलवेज से जोए बिडेन की स्ट्रॉन्ग है, एक से 1 मिल चुका है, जिसको मैं ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ कई कुंडलियों में। यानी वेरीफाइबिलिटी जो हमारा एक रूल था। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि भाई 1 है यानी सन यानी राइज इन लाइफ, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिविटी होगी, वेरीफाइबिलिटी होगी, ये जानने के बाद मैं काफी सेफली बोल सकता हूँ कि हाँ यार, अगर मुझे कल को गन पॉइंट पे बोला जाए कि पैसा लगाओ, किस पे लगाना है, बिडेन या डोनाल्ड ट्रम्प, तो मैं बोलूंगा यार शायद दुनिया डोनाल्ड ट्रम्प बोले, लेकिन मेरी जो विद्या है वो ये बोलती है जोई बिडेन। लेकिन वहीं पे अगर आप बायस हो गए, अगर आप ट्रम्प के फैन हो, अगर आप ट्रम्प के, जिसको जो भी बोले, फैन बोल लें, भक्त बोल लें, कुछ भी बोल लें, तो शायद वो ज्योतिष कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। वो बोलेगा यार नहीं नहीं ट्रम्प ही है, और कहीं पे हल्का सा जैसे कंफ्यूजन हुआ ना, वो ट्रम्प की तरफ झुक जाएगा। तो ये टाइमिंग के ऊपर एक मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम टाइमिंग निकालेंगे। कैसे का तो फॉर्मूले है, फॉर्मूले हम क्लास में सीखेंगे, बट इंट्रो में हम समझ रहे हैं कि क्या क्या हम जान सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ये येकिन फिनिक्स है जिन्होंने ऑस्कर जीता था। तो जब जोकर का ट्रेलर आया था, तो वो ट्रेलर देख के मेरा बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरे फ्रेंड्स साथ में बैठे थे, मैंने देखा कि यार ये बंदा ऑस्कर जीतेगा। तो उन्होंने बोला कैसे पता, वो
ट्रेलर बहुत शानदार था, तो ऑब्वियसली एक पर्सनल बायस तो आ रहा था मन से, यार ये इतना बढ़िया ट्रेलर है, इसने एक्टिंग बहुत अच्छी करने वाला है। बट कई बार मूवीज फ्लॉप भी हो जाती हैं ऐसी, तो उसको मेरे को सेफ बेट करने के लिए मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली। एंड जब मैंने देखा कि भाई ये जो बंदा अक्टूबर में हुआ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखना भूल गया, बट अक्टूबर में ये हुआ है, आई थिंक 1981 या 81 या 71 में, आई थिंक शायद 28 अक्टूबर को। तो जब इसकी डेट ऑफ बर्थ देखी मैंने, तो मैंने देखा कि यार ऑस्कर का मिलेंगे, अगर मूवी 2019 में आएगी तो ऑस्कर मिलेंगे 2020 में, यानी मार्च के अराउंड होता है। तो मैंने कहा 2020 में से क्या टाइम आ रहा है, अक्टूबर 2020 से लेके फिर सॉरी अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020। एंड मैंने देखा कि इसका दोबारा से इसका भी वन आ रहा है, और क्योंकि मेरे पास पहले ऑलरेडी रूल लिखा हुआ है कि जब वन आता है तो इंसान राइज करता है, ये मैंने देखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल। एंड अब इसके बेस से मैं सेफली बोल दूंगा कि देखो यार, यकीन फिनिक्स का हमेशा से बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही बढ़िया मेथोडिकल एक्टर है, वो बहुत ही बढ़िया जिसको हम दिल्ली की भाषा में बोलते हैं फोड़ता है, मतलब एक्टिंग के अंदर। एंड जो लास्ट पॉइंट है, ये मूवी भी, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी में भी आ गया। मैं बहुत सेफली बोल सकता हूँ कि भाई ऑस्कर इस बार यही लेके जा रहा है। अब जब इसके कॉम्पिटिटर्स मेरे पास आ जाएंगे, जो 5 लोग नॉमिनेट होंगे ऑस्कर्स के लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं देख लूंगा। तो अगर उनमें किसी का वन नहीं आ रहा है तब तो मैं श्योर शॉट हो गया, अब उसमें भी किसी का वन आ रहा है तब फिर हमें अलग और चीजें देखनी पड़ेंगी। बट आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगाओ किस हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अपन ने पहले समझा पैटर्न, या 2 और 6 एक्टर्स बनाते हैं, फिर समझा कि कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं, 5 7 6 2 6, फिर हमने टाइमिंग पे भी आए, चलो यार अब गुड और बैड टाइम भी बता पा रहा हूँ। और अगर कोई बच्चा आता है मेरे पास 5 7 6 वाला, उसकी वो 2 तारीख को हुआ है, तो बहुत सेफली उसको, और वो मुझको बोल रहा है कि यार मैं बहुत, उसका 3 या 4 साल का बच्चा है, उसकी माँ बोल रही है मेरा बेटा तो ना पूरे टाइम डांस ही करता रहता है, मेरा बेटा ये, तो उसको मैं एडवाइस दूंगा इसमें पोटेंशियल है, इसको मैक्सिमाइज करो, पढ़ाओ बढ़ाओ वो सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ में इसको क्रिएटिव परसूट में रखो, इसको आप म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये बच्चा इस विद्या पे मास्टरी करने का योग्य है। और वो हमें पता कैसे पड़ रहा है, उस बच्चे के एक्शन से। हाँ, उस बच्चे से मैं नहीं मिला होता तब मैं अलग तरीके से बात करता, बट मैंने देख लिया बच्चा, उसकी माँ ने बता दिया है मेरे को, तो न्यूमेरोलॉजी से मेरे लिए और भी इजी होगा प्रिडिक्ट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कोर्स में अगर हमें और जब क्लासेस करेंगे, तो ये क्लासेस जो है वो भी परसों शुरू होंगी 8 नवंबर से, और टाइमिंग जो होंगे क्लासेस के वो हम सब, अगर जो भी डिसाइड करता है क्लास ज्वाइन करने का, तो टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे कि सैटरडे संडे को उसे क्या सूट कर रहा है, क्या टाइम सूट कर रहा है, और जो बैच की स्ट्रेंथ भी होगी कि एक बैच में कितने लोग होंगे, वो डिपेंड कर रहा है कितने लोग ज्वाइन करते हैं। तो हम आगे जाते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि भाई नंबर्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे, कि बेसिक नंबर क्या होता है, डेसिनी नंबर क्या होता है, फिर इनमें वेरिएशन क्या होते हैं। तो मान लो अगर सपोज करो कोई बंदा 10 तारीख को हुआ है, उसका सन अलग तरीके का है, कोई 19 को हुआ है, उसका सन अलग तरीके का है, कोई 19 नवंबर को हुआ है, अब उसमें बहुत सारे वंस आ गए, एक दो वन तो नवंबर से आ गए, 1+9 भी वन है, और 19 में भी एक वन है, 4 वन आ गए। लेकिन अगर डेस्टिनी वन हो तो किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, या फिर वन हो ही नहीं, कोई बंदा 2 नवंबर 1911 को हुआ है, तो उसके में ना बेसिक में वन है ना डेस्टिनी में वन है, एक नवंबर में 2 वन आ रहे हैं, एक 1911 से 2 वन आ रहे हैं, इनका क्या यूज है, कैसे इंटरप्रेट करना है, हम इसको बहुत डीपली समझेंगे। दूसरी चीज, ये जो मैंने ग्रिड बनाई थी, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से, एंड कैसे प्रिडिक्ट करना है थ्रू वेरियस कॉम्बिनेशन। तीसरा हम क्या समझेंगे, गुड और बैड टाइम, जैसे मैंने भी समझाया, एग्जाम्पल दिया सन की महादशा से। चौथा, कॉम्बिनेशन या प्रोफेशन क्या हो सकता है, ये अगर 2 नंबर से है, 6 नंबर से, तो एक्टिंग में जा सकता है, मॉडलिंग में, क्रिएटिव में। ऐसे ही मैच मेकिंग में हम देखेंगे कि भाई अगर कोई लड़की है, लड़कियां जनरली फेमिनिन है, फीमेल है, नेचुरली इमोशनल होती हैं स्वभाव से ही, लड़के स्वभाव से अग्रेसिव होते हैं, ये इन जनरल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कोई लड़का बहुत इमोशनल हो, उसमें फेमिनिन क्वालिटी ज्यादा हो, तो जरूरी है कि इमोशनल लड़के को इमोशनल लड़की ही मिले, और इमोशनल लड़की को इमोशनल लड़का ही मिले। तो सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स या सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है, और इसी को हम कई बार कुंडली में बोल देते हैं एफ्लिक्शंस भी, कि सिमिलर काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स भी हो और नेगेटिव थिंग्स भी सिमिलर काइंड ही हो। ऐसा नहीं हो कि लड़की बहुत ज्यादा या सपोज करो बहुत एक्सट्रोवर्ट है और लड़का उसको इंट्रोवर्ट दे दिया हमने, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए तभी उनकी निभेगी। कल को हो सकता है बहस भी हो, लेकिन वो शांत हो जाएंगे बहस होके। अगर एक बहस करे जा रहा है और एक दबे जा रहा है, तो ये लंबे टाइम तक फिर स्ट्रेस क्रिएट करेगा संबंध में, और उससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, खैर उसमें बाद में बात करेंगे। तीसरा है मनी पोटेंशियल, या पैसे का मेरा कितना पोटेंशियल है। मैं कल को मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट बनता हूँ, या कल को मैं
आईआईटी से निकलता हूँ, बहुत से लोग आईआईटी से निकलते हैं, मेरे मेरे बैचमेट्स निकलते हैं, सारे तो करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे, सारे तो बहुत लाखों लोग नहीं कमा रहे। तो ये जो पोटेंशियल है कि यार ये लड़का बहुत कमाएगा और ये नॉर्मली कमाएगा, ये देखने के लिए हम मनी पोटेंशियल देखते हैं, जो कि हम सीखेंगे कोर्स में। साथ में हेल्थ, जो कि मेरे लिए बहुत एक जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ हेल्थ को। किसी बंदे की हेल्थ प्रिडिक्ट करना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, ऑब्वियसली इसमें वापस वही कंसेप्ट आएगा कि बहुत जनरलाइज्ड है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई बंदा 3 तारीख को हुआ है, जो कि जुपिटर का नंबर होता है, जुपिटर हम जैसे जानते हैं कि बहुत फैट, बहुत ही मोटा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम में भी बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, ह्यूज प्लैनेट है, हमारे लिवर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप 3 तारीख को हुए हो तो आपके लिवर में इशू की पॉसिबिलिटी है, और फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ में कितनी खराबी है उस हिसाब से हम उसको और भी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है। एक है ट्रैवल, कि मैं ट्रैवल करूंगा कि नहीं, फॉरेन जाऊंगा कि नहीं, पीआर मिलेगी कि नहीं, इस तरह के बड़े सवाल आते हैं। वीजा मिलेगा कि नहीं, क्या मेरे लिए कंड्यूसिव ट्रैवल्स होंगी या ट्रैवल में बहुत क्या बोलते हैं हम उसको, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये पता पड़ेगा। 5वां पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये थोड़ा लंबा चलेगा हमारा, ये आई थिंक 4 से 6 क्लास तो इसी में जाएंगी हमारी, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा टच करूंगा एस्ट्रोलॉजी कि कैसे प्लैनेट जो है वो डिफरेंट राशियों में कैसे बिहेव करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़का आता है आपके पास 29 तारीख को, अब उसमें मून की बड़ी प्रधानता है, लेकिन उस दिन मान लो अगर मून लियो में था, अब उसके जो इमोशंस है वो डिफरेंट तरीके के होंगे। मून कैंसर में डिफरेंट तरीके के होंगे। तो मैं आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट ये भी कवर कराऊंगा, प्लैनेट्स इन राशि। ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी होते हैं। ये रेट्रोग्रेड होता क्या है, कुछ कंबस्ट होते हैं, इनको भी समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट्स हैं, एंड कई लोग यूज भी, मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजिस्ट को यूज ही नहीं करते हैं रेट्रोग्रेड को, या उन्हें करना नहीं आता है। लास्ट पार्ट है कहीं ना कहीं रेमेडीज। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई उपाय क्या है, उपाय क्या है, तो कहीं ना कहीं मैंने जो अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, मैं 2012 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो रेमेडीज हैं वो जनरली लॉजिकली काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं अभी अपने कमरे में बंद हूँ, तो रेमेडी ये है कि यार दोस्तों से मिल, एक्सरसाइज कर, और गोवा हुआ जा, अच्छी जगह पे जा, पहाड़ों में जा, जहाँ पे उसको अच्छा लगता हो। ये एक लॉजिकल रेमेडी है। कोई बंदा आ रहा है, साहब मेरा यूपीएससी में नहीं निकल रहा है, तो क्या रेमेडी है, तो रेमेडी ये नहीं है कि अगर वो इस डायरेक्शन में पढ़ाई करे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, या वेस्ट में, उनसे शायद फर्क पड़ता हो, उसमें वो हम करेंगे डिस्कस, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली हम उसे बोलेंगे कि अगर लाइफ हार्ड है तो 2 साल तक हार्ड है, तो 2 साल तक और हार्ड वर्क कर। अगर दूसरे बंदे को सिर्फ 5 किलो काम करके 50 रुपए मिल रहे हैं, तो तेरे को 10 किलो काम करके 40 रुपए मिलेंगे, तो तेरे को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। यही मतलब उसका उपाय है, उसे समझाना पड़ेगा, उसकी में एंजाइटी कम करनी है। तो हमारे जो केस में हम लॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर वीक है या 3 नंबर किसी का वीक है, तो क्या बोलेंगे कि उसको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। बिकॉज अगर 5 लोग कमरे में बैठे हैं या उसके 5 लोग फ्रेंड्स हैं, उन 5 में से अगर कोई मुझसे पूछे कि किसका लिवर खराब हो सकता है, तो मैं बोलूंगा इसका खराब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो पैटर्न्स देखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, वेरीफाइबल है, उनमें यही देखा गया है। तो अगर इसकी कुंडली में हल्का सा भी एफ्लिक्शन हुआ जुपिटर के ऊपर, या बीमारी वाले भाव से संबंध हुआ, तो मैं बोल दूंगा कि इसको होगा। तो इसलिए हम जो रेमेडीज है वो कहीं ना कहीं हम समझेंगे, और रेमेडीज भी, बट लॉजिकल रेमेडीज पे ही हम फोकस करने वाले हैं, और यही एंड में हमें काम देते हैं। जो लास्ट है मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ द सेशंस। जनरली जो कोर्सेज होते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने ही बहुत धक्के खाए, मैंने बहुत लोगों के पास गया हूँ। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाना बड़ा आसान है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और जनरली जो पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप सवाल उनसे पूछने लगते हैं और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कई चीजें हमें मिलती नहीं है, और इसीलिए लोशो ग्रिड या कबाला इनको करके हम परेशान रहते हैं, या हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि यार अभी भी मतलब वो बात आ रही है, क्योंकि सामने वाला आपको कर देगा कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। एंड तीसरा ये कि कल को मैं पूछूं किसी से कि साहब मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, आपने मुझे ये पढ़ाया, इसको मैंने अप्लाई किया पर लग नहीं रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, तो इस पे एक हेल्दी डिस्कशन, इसको एनकरेज किया जाए, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे में तो ये बहुत सारे होने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ही ये है, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है सेशंस में। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि न्यूमेरोलॉजी सीखने के लिए क्या प्री रेक्विजिट्स है। सबसे पहला तो है कॉमन सेंस, जो बिल्कुल कमी में है इस दुनिया में, खासकर इंडिया में, तो तुम्हें वो लगाना है, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। कईयों ने मुझसे पूछा कि हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए इसके लिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल एडिशन आना चाहिए, और इसमें सब्ट्रैक्शन तक नहीं है जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे। 1+1 = 2 का मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट समटाइम्स 1+1 विल बिकम इक्वल टू 11। जैसे कि दूध और दूध में से घी बनता है, और घी और दूध में बिल्कुल सिमिलैरिटी में दिखती नहीं है, जो हम प्रीमा फेसी देखते हैं। तो इसीलिए
इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि बाद में चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। कोई बंदा 24 नवंबर 1989 को हुआ है, इसका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, डेस्टिनी 2 आ रही है, फिर 4 का क्या इन्फ्लुएंस होगा, अगर मुझे उसका प्रोफेशन पता है तो कैसे उसको मेरे को मैनिपुलेट करना है। कल को मैं किसी डील करने जा रहा हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पहले से पता है, तो कैसे मुझे समझना है, कैसे मुझे इसको अप्लाई करना है। ये सब रेमेडीज के पार्ट भी हैं, लेकिन ये एक और एक 11 वाले पार्ट भी है। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। हमारे साथ जो डिफरेंस होने वाला है कल को अगर आप मेरे साथ करते हैं, तो थिंक डिफरेंट का ये कंसेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो एनकरेजमेंट मिलती है हमारे डाउट्स क्लियर करने की, मल्टीपल क्वेश्चंस आप पूछिए, और मुझे खुद को बहुत पसंद है क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस आए, उससे मेरी में भी रिफाइनमेंट आती है और आप में भी और रिफाइनमेंट आएगी। सो नो क्वेश्चन इज बैड क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ पे आएंगे वो चले जाएंगे रट के, ठीक है पढ़ा दिया, रटना अप्लाई करने लग गया। हम उनको इस तरीके से करेंगे कि वो भी रिसर्चर बने, कल को वो भी कुछ पैटर्न्स देख रहे हैं, तो क्लास में जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं वो भी अपना इनपुट दे पाए। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है 10 कुंडलियों में, 15 कुंडलियों में, तब जाके मैं निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि यही पॉसिबल है। एंड इसीलिए जो ये विद्या है डायनामिक विद्या है, स्टैटिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ऐसा नहीं है फिक्स रूल है, हर बंदा अपनी रिसर्च करता है और अपने हिसाब से और वेरिएबल्स देता है। तीसरी चीज, मैं आपसे अभी तक जो हमने बातें करी, कहीं पर भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे पे बिलीव करो, मेरे को मान लो। हमें पहले जानना है फिर मानना है, और हर चीज को तर्क से तोलना है, लॉजिक से तोलना है। बिना लॉजिक के कोई भी चीज नहीं करनी है, और लॉजिक से हम कॉमन सेंस की बात कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर, यानी हर एक चीज के पीछे साइंस लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, कई वैसे मेरे भी फ्रेंड्स थे जिनको पता पड़ा कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, न्यूमेरोलॉजी कर रहा हूँ, तो सुनते ही अरे एस्ट्रोलॉजी, अरे ये तो अंधविश्वास है, अरे तो बकवास है, अरे इसमें थोड़ा कुछ होता है, ये तो है ही ऐसा वैसा। अब कहीं ना कहीं उसने भी कोई रिसर्च नहीं करी है ये बोलने से पहले। उसने क्या देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो गलत प्रेडिक्शंस करते हैं, उन्होंने गलत रेमेडीज निकाल रखी हैं कि साहब मेरा पति को गुस्सा बड़ा आता है तो उसको रेमेडी देने लग गए, ऐसी कोई रेमेडी होती नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल्स को देख देख के उन्होंने अपने बायस बना लिए, अपने प्रीजुडिस बना लिए, अपने मन में नोशन, नेगेटिव नोशन बना लिए, और फिर वो हमें जज करने लग गए, अरे एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है, अरे अंधविश्वास है। लेकिन साइंस क्या बोलती है, पहले उसको पढ़ो, उसको टेस्ट करो, और फिर जाके अपने वर्डिक्ट पे आओ। तो अगर कोई मेरे फ्रेंड भी सीधे ये बोल रहे हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के साइंटिफिक एटीट्यूड को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए पहले हमें जानना है फिर मानना है। बिलीफ जो शब्द है, जब हम बोलते हैं कि मुझे बिलीव करो, या फिर लीप ऑफ फेथ जिसको हम बोलते हैं, विश्वास जिसको बोलते हैं, वो तभी करना है जब हम विद्या को सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से बहुत लोग होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं न्यूमेरोलॉजी क्या होती है। अब आपने मेरी प्रेजेंटेशन देखी, आपको कुछ ठीक लगा होगा, या मेरे पोस्ट देखे होंगे, मेरी स्टोरीज देखे होंगे, मान लो अर्णव की है या कंगना की है, तो कहीं ना कहीं आपने लीप ऑफ फेथ लिया, आपने एक बिलीफ माना है कि चलो करके देखते हैं कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है, और इसी को हम बोलते हैं बिलीफ। लेकिन अब जब बिलीफ लेके आ गए, तो अब आप सीखोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और जब भी इसको सीखोगे उसके बाद उसको आप चेक करोगे कि मान लो संडे को मैंने जो पढ़ाया, फिर उसको अप्लाई करोगे, यहाँ बेटा तेरी तेरी डेट ऑफ बर्थ है, तेरी डेट ऑफ बर्थ है, अप्लाई करोगे, वेरीफाई करोगे, और फिर कुछ समझ में आएगा तो मानोगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे सवाल पूछोगे, बिकॉज नो क्वेश्चन इज बैड क्वेश्चन। एंड लास्ट पार्ट जो इस पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज कई लोग होंगे कि साहब रेमेडीज बताओ, नाम बदलते हैं, ये करते हैं। ऐसे भी अभी आया भी था कि नुसरत भरूचा ने अभी अपना नाम बदला है, या तो आई थिंक उसको नाम बदलने का जो जो फल था वो पहले ही मिल चुका है ना, क्योंकि पहले तो नॉर्मल थी जिसमें वो फेमस हुई। सिर्फ नाम बदलने से कई बार फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। सपोज करो अगर मेरा नाम, व्हेन आई वाज यंग माय नेम वाज नक्षत्र, लेकिन मेरे गांव में कोई बोल नहीं पाया, मेरी मम्मी ने नाम रखा है, तो मेरा फिर नाम बाद में चेंज कर दिया गया। तो अब जब मैं इस फील्ड में आया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मेरा नाम शायद डेस्टिन था, तो क्यों ना मैं नाम वापस रख लूँ, एटलीस्ट अपना खुद का नाम रखने का हक तो हो मुझे। तो मैंने अपना स्क्रीन नेम रख लिया नक्षत्र। तो इस तरीके से आप लॉजिकली नाम चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ज्योतिष के अंदर जरूर फर्क पड़ता है, बिकॉज उसमें जो हर एक लेटर जो है, जो आप शब्द बोलते हैं, वो एक नक्षत्र से संबंधित होता है, और वहां कुछ साइंटिफिक बेसिस है कि भाई किस भाव से संबंधित है, कहीं ये नाम की नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, इस तरीके से। और तीसरी चीज, आज की तारीख में कोई नाम से बोलता भी नहीं मुझे, जैसे मान लो मुझे हर कोई तंवर ही बोलता है। जब मैं आईआईटी में था, एवरीबडी टू कम तंवर, तो मैं मेरे नाम में डबल एन एक कर लूँ या ट्रिपल एन कर लूँ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जो नाम से जो एनर्जी आती है, नाम बोल के जो मैं फील होता है, तो वो उसमें आएगी नहीं। तो इसलिए हम रेमेडीज जो होंगी वो स्ट्रिक्टली लॉजिकल होंगी। और ये मैं बताऊंगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि नेम चेंज कैसे करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ध्यान से करें। ऐसी कोई बात नहीं है यू कैन यूज नेम चेंज, इट्स ऑल, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं सिखा दूंगा।
लेकिन मेरा इंकरेजमेंट हमेशा लॉजिकल रेमेडीज के ऊपर है। एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा तो आपको क्या क्या आना चाहिए। एक तो आप भी, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है मैं सारा सिखाऊंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। कई लोग छुपाते हैं बहुत चीजें कि यार ये मत सिखाओ, और जब वो वीडियोज बनाते हैं अपने ऑनलाइन यूट्यूब पे उसमें बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन जब हमसे सीखते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो मतलब खुश हो गया, मतलब इतना सिखाया नहीं उन्होंने। मे भी इसका मतलब ये नहीं उनको आता नहीं है, तो वो सिखाते नहीं है, बट जो मेरे पास है मैं सारा सिखाऊंगा। और किसको जिसको किस्मत में जो आना है वो आना ही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बहुत जल्दी प्रोडिक्ट कर लेता हूँ तो मैं वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा। एंड इसलिए मैंने एक लंबा कोर्स रखा हुआ है, क्योंकि 20 लेक्चर लूंगा मैं, कोई 3 दिन में या 10 घंटे में नहीं सिखाना चाह रहा आपको। ओके, हमें सीखना है इसको अच्छे से, हमें सिर्फ मस्ती के लिए नहीं करना है, हमें इसको लाइफ में इस्तेमाल भी करना है, इसका यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सेकेंड थिंग, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी। एंड फिर एक जोक है ये, और कितने अच्छे दिन चाहिए मतलब। और जब हम पढ़ाई करेंगे न्यूमेरोलॉजी, तो 2 एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं टू लर्न न्यूमेरोलॉजी: पेशेंस, प्रैक्टिस एंड कोरिलेशन एबिलिटी। जैसे जो है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है, ठीक है। और दूसरा है नेवर गिव अप। कल को मान लो नहीं हो रही प्रोडिक्शन, कोई बात नहीं, ट्राई करो ट्राई करो। जैसे सन्नी दत्त बाबा ने गाया गाना, खाई है खाई है खाई है, ठीक है। तो अब आप लोगों का सवाल आ गया, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आई थिंक आप लोग कर सकते हो अनम्यूट शायद। तो आपको जो भी सवाल पूछने हैं आई थिंक वन बाय वन आप पूछते पूछते चली जाइए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं। So what's the exact cost for the case, for the course? मैम एग्जैक्ट कॉस्ट 20K है। Okay. क्योंकि 20 लेक्चर्स हैं तो मैंने 1000 पर लेक्चर रखा हुआ है। सो बेसिकली अब मान लीजिए पहले महीने हम 4 लेक्चर्स लिए, हाँ जी। और बच्चों को लगा कि यार उनको अच्छा लग रहा है, वो बोल रहे कि हम चाहते हैं कि जल्दी हो, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है अगर जल्दी करना है तो उस हिसाब से वी कैन मेक सम अरेंजमेंट। लेकिन जो घंटे होंगे वो मैं मतलब रखूंगा इतने एटलीस्ट 40, क्योंकि एक And क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी। okay. And we can pay per class also? या यू कैन पे पर क्लास, में कोई इशू नहीं। Okay. Is there a certain number or something based on your birth date who would be good at learning numerology? वैसे होते हैं, लेकिन है ना इन जनरल मेरा ये मानना है कोई भी सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई जिनको मतलब एक्चुअली वो होता है ओकल्ट साइंसेस में। हाँ, ऑकल्ट साइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शनि है, 8 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, तो जनरली इन लोगों का ज्यादा रुझान रहता है इन चीजों के प्रति। बट अगर नहीं भी मिलता है डेट ऑफ बर्थ में मान लो नंबर्स नहीं है, दैट डजंट मीन कुंडली में वो प्लैनेट्स नहीं ना, प्लैनेट तो 9 के 9 ही है। ऑफ कोर्स। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में ना 2 है, ना 7 है, ना 3 है, बट दैट डजंट मीन कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता या मैं लॉजिकल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो मेरी Right. कुंडली पर करेगा। बट जो नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में है, बिकॉज जनरली हम सब 80s वाले हैं, तो उनमें 8 नंबर तो आ ही गया अगर Okay. देखें तो, इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। बट फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ऑब्वियसली कंड्यूसिव मैंने बताया ये नंबर्स हैं 3, 7, 8 मेन है। 4 भी कुछ लोग बोलते हैं बट 4 नहीं है, बट 3, 7, 8 मेनली ये नंबर्स हैं, मतलब जो कि स्ट्रांगली है स्पिरिचुअलिटी के। And would you be sending us the recording of each classes or can we do that? मैम रिकॉर्डिंग्स तो इन जनरल शेयर नहीं होंगी, बस जो मान लो जो रेगुलर हैं, सपोज करो जो मंथली पे कर रहे हैं, जो कि रेगुलर रहेंगे, क्योंकि होता है कई बार And you had पर क्लास में तो मेरे को बड़ा इशू रहता है कि भाई रिकॉर्डिंग भेजने का। क्योंकि पहले क्या होता था कई बार कि जैसे रिकॉर्डिंग भेजी फिर पब्लिक हो गई, या फिर दो बंदे आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि थोड़ी रिकॉर्डिंग तू ले ले, थोड़ा मैं ले लेता हूँ, इस हिसाब से तो मैं right, वो एक right. चीज ना हो। लेकिन किसी को सीरियस कंसर्न है, मान लो भी जैसे मेरे को किसी ने पिंग किया था कि वो शायद अभी नवंबर में मेरी क्लास आ नहीं पाएगी, एक क्लाइंट हाँ की जी। तो दिसंबर से आएगी, उसको भेज दूंगा हाँ मैं, जी। उसको भेज दूंगा मैं नवंबर की 4 क्लासेस। मतलब basically because with my schedule I can end up missing a class or something. So if हाँ I've कोई paid up, दिक्कत नहीं I get मैम, a recording. मैम 1 और 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कल को मान लो हर क्लास ही मुझे भेजनी पड़ रही है वो मुश्किल है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी छोटा सा कोर्स है, ये Sure, एस्ट्रोलॉजी sure. वाला टाइप नहीं है, उसमें तो आप वीडियो भेज सकते हो। Right, right. I get it. Thank you so much. ओके मैम, थैंक यू। Hi, sir. I have a question. यस सर। So in most of the date of births, we will see because 90s में सब पैदा हुए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अजय देवगन हो, बट आपने सब में 9 नहीं यूज किया था, उसका भी कोई रीजन है? मैंने एक्चुअली 19th सेंचुरी काउंट नहीं करी थी। देखो जब हम 2 तरह के नंबर्स होते हैं, बेसिक और डेस्टिनी। बेसिक के अंदर तो मान लो अगर कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो बेसिक उसका 1 हो गया, कोई 23 तारीख को हुआ है उसका बेसिक 5 हो गया। डेस्टिनी क्या होगा कि साहब 17 सितंबर 1950, तो 1 + 7 + 9 +1 + 9 + 5
+ 0 = 5, तो डेस्टिनी 5 हो गई। यहाँ पे मैंने सेंचुरी काउंट करी है डेस्टिनी निकालने में, लेकिन जब मैं ग्रिड बनाऊंगा न्यूमेरोलॉजी की, तो उसमें मैं सेंचुरी को हटा दूंगा, वो सेंचुरी काउंट नहीं होगी उसके अंदर, बिकॉज इन जनरल सेंचुरी जो है वो बहुत बड़ा एक कॉमन पार्ट है, तो इसलिए हम सेंचुरी काउंट नहीं करते हैं ग्रिड बनाते समय। लेकिन जब मुझे डेस्टिनी नंबर निकालना है तब मैं फिर उसको ग्रिड को यूज करूंगा उसके अंदर सेंचुरी को। All right, thank you. Sir, I have a query. अगर कोई बंदा लाइक सेम डेट ऑफ बर्थ को लाइक अगर आपने नरेंद्र मोदी जी की ली थी तो वो 17 सितंबर 1977 को पैदा हुए, तो सेम अगर वही ऐसा ही हो कोई 17 नवंबर 1977 को, क्या उनका सेम नहीं होता? हाँ एग्जैक्टली बताता हूँ। देखो सेम डेट ऑफ बर्थ बहुत लोग पैदा हुए हैं, सलमान खान के भी बहुत पैदा हुए होंगे, शाहरुख के भी पैदा हुए होंगे, सारे सलमान नहीं बने, सारे शाहरुख नहीं बने, लेकिन उनकी लाइफ में वो पैटर्न, वो क्वालिटीज दिखेंगी। लेकिन वो जो पैटर्न है वो क्वालिटी, फॉर एग्जांपल मान लो जिस दिन शाहरुख पैदा हुआ है उस दिन कोई बच्चा पैदा हुआ हो जो आईएएस बन गया हो, ठीक है, अगर मुझे प्रोफेशन पता है तभी मैं उसके बारे में और एक्यूरेसी ला सकता हूँ। तो अगर मुझे पता है कि आईएएस है और ये शाहरुख है, दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ है, तब मैं बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर दूंगा डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल किसी की राहु की दशा आ रही है तो राहु थोड़ा मूवमेंट करवाता है तो मैं, और लॉस भी करवाता है, तो मैं शाहरुख के लिए बोलूंगा साहब आपके तो लॉस का कारण है, उसको मैं ट्रांसफर नहीं बोल सकता जॉब में। लेकिन आईएएस वाले को मैं बोलूंगा आपकी जॉब में स्ट्रेस और ट्रांसफर आने वाला है, अब मन चाह ट्रांसफर हो, मन चाह पोजीशन नहीं मिलेगी आपको, मन चाह ट्रांसफर नहीं होगा। तो सेम दशा है क्योंकि दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो सेम टाइम चलेगा जो मेरे कुंडली के हिसाब से। तो मुझे इसके लिए प्रोफेशन पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों ही बंदे क्रिएटिव होंगे, यही बात है। बट वो क्रिएटिविटी का पोटेंशियल कितना है वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, इसलिए फाइनल कुंडली पे आता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देके ब्लाइंडली बोल दूं ये हो गया, लेकिन क्योंकि मैं 5, 7, 6 दोनों में था, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जिस भी परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार से बहुत ऊंचा नाम करेंगे लोग, ये जरूर बोल दूंगा। यानी कुछ कॉमन प्रेडिक्शन होंगी, एंड पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस के लिए अगर मुझे उसका प्रोफेशन पता हो या थोड़ा बैकग्राउंड पता हो, मैं और भी एक्यूरेट हो सकता हूँ। जैसे मोदी के केस में मैंने बताया ना, सीएम बना, कोई और पैदा हुआ होगा, उसको मैं बोलता हूँ आपका प्रमोशन होने वाला है इस साल, या आपको आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, या कोई गुड न्यूज आने वाली है, इस तरीके से मैं बात करता हूँ। सो बेसिकली जो न्यू बॉर्न है अगर उसका कोई प्रेडिक्शन ले रहा है हमसे तो हम उसका प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जो कैसे करना है, नहीं आपको उनके पापा मम्मी को जो पता होगा ना कंडीशन, मान लो पापा मम्मी लॉयर है, तो अब जो बच्चा है उसके अंदर मान लो लॉयर वाले नंबर्स दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, मंगल और ऐसे राहुल के नंबर्स अगर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो आप कुछ चीजें बोल सकते हो ये बहुत लॉजिकल होने वाला है, थोड़ा सा इसका रुझान इस तरह से, इसका जो टेंडेंसीज हैं, इंक्लिनेशंस हैं, वो इस तरफ रहने वाली है। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है नंबर की वो तो आप बोल ही सकते हैं, और कल को वो बोले अगर हम इसे इस तरह भेज सकते हैं, तो अगर वो नंबर्स हाँ बोल रहे हो तो भेज सकते हो, बिकॉज सेम नंबर कई सारे प्रोफेशन डिनोट करता है। देखो जब भी विद्या बनी थी ना 5-6 साल पहले, तब ऐसे कोई सिनेमाटोग्राफर नहीं थे उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे मोबाइल के डीलर्स नहीं थे, उस टाइम पे कोई स्पेस साइंटिस्ट नहीं था, तो बहुत से प्रोफेशन अभी ऐड हुए हैं। तो सेम नंबर बहुत चीजें डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर है, वो मून का है, वो लिक्विड को डिनोट करता है। तो इस दिन जो पैदा हुआ है वो एक्टर बन सकता है, इस दिन जो पैदा हुआ है वो मरीन इंजीनियरिंग कर सकता है, अगर साथ में 9 भी हो तो इस तरह के हमें ये करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन, तो वो हम केस टू केस बेसिस पे ही करेंगे। बट आज हम लेके बोल दें ये तो यही बनेगा डेट ऑफ बर्थ बेसिस पे, और कहीं अगर हम देख भी रहे हैं चाहे यूट्यूब पे चाहे ऑनलाइन, क्योंकि हम सब देखते हैं ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ बना रहे हैं बेसिकली, ये इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल। ओके, ये देश काल पात्र हमेशा मैटर करेगा। ओके, या ट्राई करना, ऐसे करना, गूगल करना आज जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं चाहे हॉलीवुड के बॉलीवुड के, अभी अब नोटिस करना सब में आपको भी 2, 6 दिखेंगे बहुत उभर उभर के, कि हाँ यार कोई जून में हुआ है, कोई 26 को हुआ है, कोई 6 को हुआ है। अब आप देखना इसका एंजेलिना जोली है, इसका आप देखना आपको मिलेगा इसकी 5, 7, 6, ब्रैड पिट के आपको 6 मिलेगा। नहीं जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि आपने 9 किसी में यूज नहीं करा जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने सभी एक्टर्स खान और अक्षय लिया थे, तो उसमें आपने नहीं यूज किया। जैसे हम लोग किसी का भी नंबर प्रेडिक्ट करना है तो हाउ कुड वी प्रेडिक्ट दैट, लाइक सारे नंबर्स ऐड करने हैं हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ के। अच्छा आप बोलो प्रिडिक्ट कैसे करना है। हम प्रिडिक्ट के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहले तो हमें बेसिक नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नंबर जैसे डबल आ गया, सपोज करो 38, 39 कुछ भी आ रहा है किसी का। नहीं, वो 38 नहीं होता हमारे में, सिंगल डिजिट निकालेंगे हम। इस वाले में वैसा लोशुकी टाइप का नहीं है। इसमें मान लो सपोज करो कि बेसिक आप बोल रहे हो कि कोई 28 को हुआ है ना,
तो आप बोल रहे हो कि 10 हो गया, है ना? 10 हो गया, मैं हाँ जी। ये बोल रहा हूँ कि 28 इज 1, लेकिन ये जो ओके 1 है ये क्या है? सन। और ये जो 28 है इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, 2 और 8 को हम कार्डिनल नंबर्स बोलेंगे। अब ये जो सन की जो क्वालिटी है, इसके अंदर मून की भी क्वालिटी आ रही है और सैटर्न की भी आ रही है। इस सैटर्न और मून के कॉम्बिनेशन से सन बना है, समझ रहे हो? ओके तो ओके इस तरीके से हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अब ये जो बंदा है ये कितना ही इगोइस्टिक हो, उसके बावजूद इसके अंदर इमोशंस होंगे। ये एकदम प्लेन, ये बंदा कभी भी प्लेन वो नहीं बन सकता, फास्टेस्ट नहीं बन सकता, ये प्लेन क्वालिटी नहीं बन सकता। इसको हम इमोशन से, ये बंदा हो जाएगा हल्का, कि बाहर से कितना ही वो दिख रहा हो आपको एक्सटीरियर, यार ये बहुत अच्छा आदमी होगा, अंदर से वो नरम है। क्योंकि 2 है, क्योंकि 2 और 8 दोनों फीमेल नंबर्स हैं, शनि और चंद्रमा के। थोड़ा टेंडेंसी भी लेके आएंगे, डीप थिंकर भी होगा। जैसे 28 तारीख का ये रणबीर कपूर है, वो डिप्रेशन प्रोन सीधे। अब आप जानते हो उस बंदे को, आर्टिक में है, यू कैन से वो 28 तारीख है, वो क्वालिटीज में आएंगी। अब वो डिप्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसके टाइम पीरियड पे, जो हम निकालेंगे दशा से। मान लो मून की दशा आ गई तो एक और नंबर 2 ऐड हो जाएगा, 8 की आ गई तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसे मतलब काफी सारे मैम कम से कम 40-30-40 कॉम्बिनेशन ऐसे अलग अलग। तो वो समझने में, अप्लाई करने में, यही जो अप्लाई करना है ना, यही हम पे टाइम लगेगा इन चीजों में, और इसीलिए तो जो, हाँ जी, जो बेसिक नंबर निकालना है हमने, तो वो इट्स नॉट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ईयर और मंथ नहीं होता, जो आपका डेट है उसके मुताबिक ही होता है। बेसिक से डेट के मुताबिक भी होता है। और डेस्टिनी नंबर जो है, कई लोग उसको शायद ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये नाम तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, है ना? जो इसका नाम आप चाइल्डन रख दो या आपका जो नाम है उस पर रख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें तो एक्सप्लेनेशन देनी है ना? तो जो बेसिक नंबर हो गया वो सिर्फ डेट है, दिन, किस दिन। मान लो मैं 10 तारीख को हुआ हूँ तो मेरा अभी 1 हो गया, 1 हो गया, हाँ। मैं 28 को हुआ हूँ तो मेरा 1 हो गया, मैं 19 को हुआ हूँ तो मेरा 1 हो गया। लेकिन ये 1 अलग है, ये 1 19 से बन रहा है, तो इस सन में ये 1 की भी क्वालिटी ऐड होगी, 9 की भी ऐड होगी। और इसको ग्रिड में डालेंगे, ग्रिड में आई वोंट राइट 1, जहां भी मैं सन को रखता हूँ, जो पोजीशन है 3/3 में सन की, वहां पे मैं 1 लिखूंगा। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा ना उसका, फिर मतलब जब आप कोर्स करवाओगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि मून एड, हाँ जी, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक हो गया, डेस्टिनी हो गया, फिर कॉम्बिनेशंस हो गए, फिर उसके बाद पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज हो गए, फिर क्या प्रोफेशन हो सकता है, फिर कैसे इंटरप्रेट करना है, फिर टाइम पीरियड जो आएगा अच्छा बुरा, उसमें 100 तरह की कॉम्बिनेशन आएंगी। कि मान लो शनि की अंतरदशा और सूर्य की आ रही तो क्या होगा, वो जिसे हम कुंडली में करते हैं। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। ओके ओके, तो मतलब सब प्लैनेट्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे सब कुछ? हाँ, पढ़ाऊंगा वो मैं। ओके, अगर हम बिल्कुल न्यू है, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो लाइक वी हैव टू लर्न। हाँ, ये बताता हूँ मैम, मैं एकदम पढ़ाऊंगा शून्य से, एकदम 0। किसी को मैं तो मैंने स्टार्टिंग में इतना समझाया व्हाट इज न्यूमेरोलॉजी, अदरवाइज मैं इसको सबको पता है न्यूमेरोलॉजी क्या, डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन है उस बंदे के बारे में। लेकिन मैं बताया इसलिए कि जो लोग 0 हैं, दशा अंतदशा क्या होती है लोगों को पता है, बट कईयों को नहीं पता, इसलिए समझा 0 से पढ़ेंगे अपन, एकदम शून्य से, जिसे कुछ नहीं आता। ठीक है, ठीक है। और हम टच करेंगे एस्ट्रोलॉजी भी, क्योंकि कल को मान लो आप 5 तारीख को हुए हो, है ना? मान लो कंगना है, कंगना 23 तारीख को हुई है तो 5 नंबर है, लेकिन उस दिन मर्करी रेट्रोग्रेड था। हाँ जी। तो 5 नंबर मर्करी का होता है, तो उसका जो बुध है वो आपके बुध जैसा नहीं होगा। अगर आप भी 23 को, वो भी 23 को, दोनों में अंतर आएगा, क्योंकि उसका मर्करी रेट्रोग्रेड है। उसका क्या प्रभाव आएगा ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा समझने में। तो वही है, उसको हम समझेंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे, और फिर आप देखोगे एग्जाम्पल, यार जो भी बहुत ज्यादा जो बोलते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन में कुछ बहुत ज्यादा डिविएशन है, अर्णव का मर्करी रेट्रोग्रेड है, मोदी का मर्करी रेट्रोग्रेड है ना? कुछ ना कुछ तो इनमें बात अलग है ना, बात करने का तरीका नॉर्मल लोग नहीं है। हाँ जी। तो वो हमें जो एनॉमली है, डिविएशन है, वो हमें पता पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट। सो मतलब अभी टाइमिंग लेने के लिए आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी, मतलब जो भी सेटिंग करनी है ये वो। कौन सी मैम टाइमिंग? मतलब आपसे आगे क्लास कंटिन्यू की। हाँ, वो अपन अभी या तो जैसे मान लो आप सबके आई थिंक मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अगर जिनको नहीं पता है तो नंबर है 9205108817। ये मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी है, वो कॉल वाला बटन होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चैट पता नहीं, मुझे भी लिखने मोर में चैट यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। तो मेरा नंबर आ गया है, तो जिनको भी इंटरेस्टेड होंगे क्लास के, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या इंस्टा पे डीएम कर देंगे। तो फिर क्या होगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा
और उसके बाद फिर हम टाइमिंग पे कर लेंगे डिस्कशन, जिनको सही में करना होगा। हेलो Hello, I have a question, जी a small one. जी You spoke about health issues या and the organs that are related to the planet. So will we Yeah, also dive deeper into the same in the class later on as to which yeah, planet relates yeah, to? we will go deeper. थोड़ा Okay, सा and the medical, potential ये remedy सारे जो for मैं फंडे निकाल रहा हूँ सब मैं ज्योतिष से निकाल रहा हूँ। टेक्निकली मैं वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, न्यूमेरोलॉजी तो एक छोटा Oh, सब्जेक्ट है उसका, लेकिन okay. कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी को करते बहुत टाइम हुआ, मैंने देखा कि टेक्निकल न्यूमेरोलॉजी है क्या, ये सब जो फंडामेंटल है ना, जो Hmm. बेसिक्स हैं वो प्लैनेट्स ही हैं। Okay. 12 राशि, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र, Okay. यही, और कुंडली में इसको 12 भाव भी बोलते हैं। सब कुछ इन्हीं से निकल के आ रहा है, नंबर्स भी इन्हीं से निकाल रखे हैं। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हम प्रिडिक्शन करते हैं न्यूमेरो के द्वारा, Hmm. उसमें लेकिन अलग नंबरिंग होती है। फिर उसमें शनि को मैं 7 लूंगा क्योंकि संडे इज 1, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 3, उसमें अलग तरीके से होता है। Okay. लेकिन न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी हम कुंडली के जो कंसेप्ट है, मंगल की क्वालिटी कोई अलग से तो आएगी नहीं। 9 नंबर की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी मंगल की है, सेम ही रहने वाली है, बीमारियां भी सेम होंगी। जो मंगल से गवर्न है वो चोट लगेगी उसको, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड बंदा है, उसको एक्शन चाहिए, वो पैशनेट है, उसे एक्टिविटी चाहिए। और या फिर हम बोलते हैं सेनापति। अब अगर मैं मान लो आज पढ़ा रहा हूँ, मैं कंसल्टेंट हो गया, मैं टीचर हो गया, और वहीं एक बंदा है जो आर्मी में 9 नंबर से गवर्न है, तो चोट लगने की प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा है? ऑब्वियसली आर्मी वाले को, है ना? Right. तो उसी प्रकार से हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि भाई अगर आप 9 नंबर हो, आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी, संभावना है। न्यूमेरोलॉजी में आप गारंटी कभी नहीं बोल सकते, बहुत कम चांस है, अनलेस एंड अनटिल सामने वाले आपको पता हो कि भाई जहाँ पे 1-to-1 कॉम्पिटिशन हो, Okay. जहाँ बिग लेवल पे कॉम्पिटिशन, मतलब आईएएस है, उसमें 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, निकलते कितने हैं? मात्र 150 लोग आईएएस बनते हैं, है ना? आईआईटी है, मेरे टाइम पे 8 लाख 9 लाख बच्चों ने दिया, निकलते कितने? 5,000 बच्चे निकलते हैं। उसमें भी आईआईटी बॉम्बे आना है तो इतनी रैंक चाहिए, फिर उसमें भी रैंक आने पे भी मनचाही ब्रांच नहीं मिलती है, जो आ गई उसके बेस पे मिलेगी। देख लो कितनी कितनी रेयर कुंडली चाहिए होगी, प्लानिटरी कॉम्पिटिशन कितने अलग से चाहिए होंगे कि इतने कम बच्चों का एग्जाम निकाल पा रहे हैं। और वो सेम बच्चा जो आईआईटी आ रहा है, कल को वो एकदम बेरोजगार हो जाता है, कल को वो एकदम कोई पेपर नहीं निकाल पाता, लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है, कल को वही बच्चा बहुत आगे बढ़, और कल को जो बच्चा 12th पास या 12th फेल है वो आईएएस बन जाता है। ऐसे भी देखते हैं अपन, तो कुछ भी नहीं था, बाद में पता। ये सब डिपेंड कर रहा है टाइमिंग के ऊपर कि टाइमिंग ऊपर या नीचे, और उसको देखने के लिए एक एक्यूरेट मेथड जो मुझे लगा, जो मैंने पाया, तो मेरे को लगा मुझे शेयर करना चाहिए, और वाकई में एक्यूरेट है। जैसे मैं प्रेडिक्शंस भी करता हूँ, बहुत खुल के करता हूँ, तो इसी कारण से मेरे में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ कम से कम 4 या 5 साल में, तो प्रॉपर उसको अप्लाई कर चुका हूँ, तब जाके मैं आज आया हूँ कि हाँ भाई मैं हर तरह के क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ। क्योंकि ये सवाल पहले मेरे मन में भी हुआ करते थे, ये ऐसे कैसे, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पे देख रहा हूँ मैं, कोई बोल रहा है कि ऐसे वैसे, डायरेक्टली वो आंसर दे रहा है, हाँ बेटा को बताओ तुम्हारे बच्चे का नाम इससे शुरू होता है, ऐसे किसी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे ये बोलना मेरे को समझ नहीं आया कैसे कर रहा है वो, आज तक नहीं पता मेरे को। तो पता नहीं क्या सेटिंग है उनकी, क्या है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है, तो ये मेरे को डाउट है उनको। Okay, and numerology can be practiced in isolation, na? Even if we don't know astrology or if we've not learned. ऑब्वियसली तो इसीलिए तो मैं आपको जो एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्रिंसिपल यूज होते हैं मैं सारे न्यूमेरोलॉजी में कराने वाला हूँ। Okay, okay. जहां तक यूज हो सकते हैं, जो समझना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ एक बहुत कॉमन चीज है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा जून में हुआ है, जून मतलब 6 नंबर हो गया, और एक बंदा 6 तारीख को पैदा हुआ है, दोनों के 6 नंबर में अंतर है, वो पावर में अंतर है, बिकॉज जून में कई बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन 6 तारीख को और भी कम बच्चे पैदा हुए होंगे, है ना? तो मैं बोलूँ 6 तारीख को इस टाइम पे और भी कम बच्चे पैदा होंगे, 6 तारीख को इस टाइम पे इस प्लेस पे बहुत ही कम बच्चे पैदा होंगे, और इसीलिए कुंडली इतनी एक्यूरेट हो जाती है। ओके। अब इनकी एक्यूरेसी लेवल कैसे सुधारनी है, कैसे खराब करनी है, या मतलब सॉरी कैसे अच्छी करनी है, उस पे लोग करते रहते हैं रिसर्च। और आई थिंक जो एक मेजर ड्रॉबैक है एस्ट्रोलॉजी का, जो है, जो बहुत ही, जो अपने जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता नहीं है ना? मैं भी था, तो मैं बोलते पापा मेरे को एस्ट्रोलॉजी बनना है, तो बोलते भाई देखो आईआईटी भेज रहा हूँ तो क्या पास कर रहा है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन तो एस्ट्रोलॉजी में जा कौन रहा है, फिर कौन बच्चे जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी करने? जनरली जो जा रहे हैं वो इतना, उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है नहीं। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ज्योतिष पुराने जमाने में कौन करता था? आर्यभट्ट, चरक, ये लोग कर रहे थे। इनफैक्ट ये लोग बने ही मैथमेटिशियन इसलिए थे कि एस्ट्रोलॉजी कर पाए। तो उस टाइम पे अगर मैं रात को जाऊंगा, साहब मेरा बच्चा गुम गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बैठ के वो रात को निकालेगा पंचांग अपना,
कि प्लैनेट कहाँ पर होगा। फिर पहले वो मैथ्स से करेगा, बनाया कुंडली जो आज हमारे कंप्यूटर कर देती है, और फिर वो देगा प्रोडिक्शन वाला पार्ट। तो हमारा मैथमेटिकल पार्ट तो खत्म हो गया है कंप्यूटर्स के बाद, है ना। मैं भी अपनी जो मेरी एक्सेल फाइल जिससे मैं करता हूँ वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, इसमें जो मैं सिखाऊंगा, और वो इजीली एक्सेल के अंदर भी है, तो वो मैं शेयर भी कर दूंगा, तो वो आप लोग इजीली कर पाओगे। लेकिन हमें टेक्निकली अगर अच्छा प्रेडिक्टर बनना है तो हमें अपना आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा कि कैसे रिलेट करना है। तो ऑब्वियसली हर एक बंदे का अपने पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं कि मतलब सब सेम हो, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सब पे मेहनत करने की कि यार क्यों नहीं हो रहा तुमसे, बताओ क्या दिक्कत है। तो I will work hard upon the students. Okay. Okay. Thank you. And one last thing, can you just give that clarity on the cost of the class? I think I missed that part. हाँ मैम, कॉस्ट जो है वो 20K है बेसिकली पूरे कोर्स की। और क्योंकि तो था क्या, एक्चुअली महीने के जनरली पेमेंट्स में मंथली होती हैं 4 क्लासेस की, है ना। और क्या होता है कई बार, जो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, कई बार हम कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जनरली बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, और फिर बाद में हम पैसे दे दिए, फिर लगता है कि यार तो बेकार है ना। फिर लगता है, फिर वो उसको गाली देता है वो, तो ये इसमें मेरे को पढ़ना ही नहीं था बैठ के में, इसलिए मैंने बोला कि यार ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो आप 2-3 लेक्चर करके देख लो, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है अच्छा हाँ, तो फिर हम तो मंथली पेमेंट बेटर इसलिए रहती है, फिर मेरे को पीछे भागना नहीं पड़ता के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है कई बार। बेटर तो ऑब्वियसली मंथली पेमेंट्स हैं, बट कोई मान लो नहीं कर पा रहा, किसी को मजबूरी है कि मैं तो हर हफ्ते ही करूंगी क्लास से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, करें। Okay, so 20,000 and 5 months. 5 months। कल को मान लो बच्चे बोले 2 महीने के बाद सर अब जल्दी करा दो, तो फिर हम देख लेंगे। एवरीथिंग इज एडजस्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स। Okay, okay. Thank you so much. थैंक यू मैम। और किसी को कोई सवाल? Hi, I want to put across one thing that you mentioned about name. जी। तो I do keep checking names. तो मैं एक example आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. It's just a point and I would like to have your opinion on that rather than it's not more of a question here. It's just that like मुकेश अंबानी का अगर हम देखें तो वो 19 पे born है तो 1 आ रहा है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जो है 19 पे born है 1 आ रहा है। जब उनका हम टोटल निकालते हैं डेस्टिनी नंबर 9 आ रहा है दोनों का, ठीक है, 1 and 9। इसे मैं सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल मानता हूँ क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों आ गए, सूर्य भी दोनों आ गए जी। लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, एक चीज जो मैंने देखी, मुकेश अंबानी का नाम 3 नंबर पे आ रहा है, जुपिटर पे आ रहा है, जो कि नंबर उनके पास मौजूद भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं उनके नंबर्स देखूं तो, और कंपैटिबल है उनसे, स्ट्रांग है नंबर। दूसरा एक चीज है, सूर्य के साथ शनि की नहीं बनती, ठीक है, तो ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं कि नाम जो है 8 पे आना ही नहीं चाहिए, और जो जिसका तो सूर्य से रूल हो रहा है वो शनि पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम 8 पे आता है। ज्यादातर जो आप स्ट्रगलिंग एक्टर्स, मैंने जब उनका सर्च किया तो उनके नाम में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत दिखी कि वो नाम जो है उनका पीछे खींच रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि क्यों एक इंसान की जिंदगी में एक एक्सट्रीम स्ट्रगल आया है, एक्सट्रीम स्ट्रगल देखा है उन्होंने, जो कि अवॉइड हो सकता है विद अ चेंज ऑफ नेम। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जितने लोग जेल गए, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनका नाम निकाला तो मन्या सुरवे 8, छोटा शकील 4, मोहम्मद अफजल गुरु 4, हाजी मस्तान 8, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास करीब 20 नाम है जो कि टॉप के अगर मैं निकाल लूं, और यही नहीं कि जो लोग गुरु भी गए हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, उनका 81 से नाम बन रहा है, 8 शनि और क्या कहते सूर्य 9 बन रहा है, और उनके साथ जो हनीप्रीत इंसान थी उनका 8 बन रहा है। संजय बलराज दत्त है संजय दत्त का नाम, तो उनका 40 पे 4 बन रहा है। तो जो लोग जेल गए, ठीक है, जिनके साथ ऐसा एक स्ट्रगल आया है लाइफ में जोड़ा है, उनका नाम कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लमैटिक लगा। और किसी भी एक भी बंदे का नाम जो क्रिमिनल है, उनका एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिनका नाम पावरफुल नंबर पे आता हो या उनसे कंपैटिबल हो। तो आई पर्सनली फील दैट नेम हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन यू, ठीक है, एंड इट कैन, इफ नॉट 100%, it can give you 30 to 40% of a boost or take you down by a good amount of percentage. That is what I would like to put across to you. Now I would like to know your opinion on this. नेम को जैसे मैंने बताया था, मैं जब बोल रहा हूँ कि सिर्फ नाम बदलने से आपकी किस्मत बदल जाए, ये पॉसिबल नहीं। पहली बात तो ये कंडूसिव एनवायरनमेंट की मैंने बात करी थी पहले भी, कि अगर मान लो मेरा ब्रेकअप हुआ है या मान लो मेरा लॉस हो गया, फाइनेंशियल करोड़ों रुपए मेरे लुट गए हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ, है ना, और एकदम से मैं नाम बदलूं बहुत पैसा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन
अगर ये बंदे अपने उस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में हो या कहीं अच्छी जगह पे जा, थोड़ा बेटर लगेगा पहले से। तो मैं जब कोई नाम चेंज या इस तरह की जो चीजें हैं, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करते हैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो कारण है और जो समय है उसको नहीं बदल पाते। ये हमें ये है कि कल को मेरे को जो इंटेंसिटी है उस बैड थिंग की वो कम हो गई, तो इंटेंसिटी जरूर मिनिमाइज हो रही है। अब दूसरी चीज आ रही है, नाम के ऊपर आते हैं। जो आप नाम बोलते हो, जो आपने पैटर्न देखा, ये कहीं ना कहीं अपन शायद इंग्लिश वाला लिया, आपने हिंदी वाला लिया है। मैंने इंग्लिश लिया क्योंकि हिंदी तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में यूज हो रहा है और वो मैंने अभी सीखा नहीं। ठीक है, तो जो हिंदी में जो होता है, पहले तो अपन जो नाम करेंगे, जो बाद में करेंगे, तो उसमें सिंपल आई विल टच इट, नेम चेंज वाली चीज की ऐसे होती है। इसमें आप भी मुझे और गाइड करना, बिकॉज आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है नेम चेंज का। और इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने बताया, आपको ये मानना है कि अगर बैड टाइम आपका नाम बदलने से भी नहीं बदलेगा, एंड जो मेरे लॉस हो चुका ऑलरेडी उसका भी कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, जो नेम है ये इंग्लिश वाले नेम है, जो छोटा शकील है, अभी छोटा शकील जब नाम रखा गया था तो वो अंग्रेजी के हिसाब से सोच के नहीं रखा था, वो शकील रखा होगा किसी और तरीके से। यहाँ पे अपन ने एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैटर्न निकाल लिया और उससे हम देख पा रहे हैं कि इससे फर्क पड़ रहा है, बिकॉज जनरली हम नाम इंग्लिश में ही लिखते हैं, है ना। नाम के पीछे जो विद्या थी वो ये थी कि जब हम किसी को पुकारते हैं उस समय हर एक शब्द के साथ एक वाइब्रेशन होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर एटम वाइब्रेट करेगा। साइंस तो पीछे ये थी। अब जब मैं उसको लिख रहा हूँ, अब अगर मान लो मेरा नाम छोटा शकील है पर मुझे बोलते सारे डी हैं, डी भाई डी भाई डी भाई, तो कहीं ना कहीं मुझे वो भाई की एनर्जी मेरे में ज्यादा आ रही है ज्यादा देन छोटा शकील, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर ये पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्टिव वेरीफाइबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज अगर कुछ को करने की इच्छा है तो कर ले। हम तो फिर भी ये बोलेंगे ना कि जो टाइम अच्छा होगा अब तभी आएगा, ऐसा नहीं कि अभी वो टाइम बदल जाएगा आपको नाम चेंज करने से। लेकिन शायद अगर आपको लगता है कि नाम चेंज करने से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, अच्छे टाइम में नाम चेंज कर लें, वो उसके ऊपर है, वो करे नहीं करे। बट पर्सनली मतलब मेरे को जो लगता है मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। जनरली संस्कृत और हिंदी वाले ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, और इंग्लिश में तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसमें रिजल्ट आ रहे हैं तो। बट ये है कि कोई कल को मान शाहरुख खान है, एकता कपूर है, वो मुझे आके बोले आज यार मैंने नई मूवी आ रही है और उसका नाम मैंने डबल एन कर दिया है और अब देखो हिट जाएगी, ऐसा अगर होने लगे तब अपन देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है। बट मैंने ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि मेरे कई लोगों ने नाम चेंज करवाए, कई दोस्तों ने ऐसे करवाते थे, मैंने जो देखा उनकी लाइफ बदल गई, उनका बैड टाइम खत्म हो गया, उनका यूपीएससी निकल गया। कई लोगों ने बोला कि तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा तो नाम में ही चेंज कर दो। और जब इंसान परेशान होता है, लॉस में होता है, देन उसको उपाय चाहिए किसी भी हालत में। और अगर कई बार ये भी होता है, अगर आप बिजनेस पर्पज से देखो, मैं पर्सनली यकीन नहीं करता बट कई लोग करते हैं कि भाई देखो हमारे पास आया है, अब कुछ तो उपाय बताना है। अब और लोग तो नेम चेंज करवा रहे हैं साहब, तो हम नहीं बताएंगे तो फिर वो चले जाएगा। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, बट मैं मतलब पर्सनली नहीं करता इनकरेज। हाँ, अगर मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी में आ रहा हूँ, मेरा नाम मान लो जैसे नितेश है, लेकिन बचपन में मेरा नाम नक्षत्र था, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये नाम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मतलब मैंने कोई इसमें नंबर ऐड नहीं किया ना, मैंने अपने जो वेबसाइट का नाम है द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर, मैंने उसमें ना कोई नंबर ऐड किया। वो सिंपल मेरे को नाम अच्छा लगा कि हाँ द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर, जो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसको डायरेक्टली पता पड़ रहा है। तो मेरे को इस तरीके का ज्यादा हेल्पफुल लगता है, मतलब अगर नाम रखना है किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का, रादर देन उसमें जाने का, मतलब ऐसा मेरे को लगता है। और सिमिलरली मतलब मेरा कुंडली में भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि जेफ बेजोस है या बिल गेट्स है, वो कोई लक्ष्मी पूजा नहीं करते, या वो कोई ऐसा नहीं कर रहे कि भाई अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, वो अपना कुछ करते होंगे वो अलग चीज है। बट मेजोरिटी ऑफ कई ऐसे लोग हैं मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हु आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ मटेरियलिस्टिकली, वो एकदम मोस्ट अथीस्ट या मोस्ट ब्लास्फेमस पीपल आई हैव एवर फाउंड इन माय लाइफ। तो ऐसा अपन जिसको जिससे हेल्प मिलती हो ना वो बेटर है। भाई कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, फिर भी वो हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था उसमें एक कंसेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने शायद अगर सुना हो तो, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ -1। अगर मुझसे कोई पूछे कि रियल लाइफ में मुझे दिखा अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा यार रियल लाइफ में होता ही नहीं अंडर रूट। फिर वो बोल रहा है तो फिर क्या इसका यूज है? लेकिन अंडर रूट ऑफ -1 मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है और उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे स्पेस में जाना है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने पड़ेंगे इवन दो दे डोंट एग्जिस्ट। तो उसी प्रकार से किसी को भगवान मानने से अगर अच्छा लग रहा है उसको मानने दो, मैं कभी उससे बहस नहीं करने वाला या भगवान क्यों मान रहा हो मुझे प्रूव करो। अगर उसको हेल्प मिल रही है, उसको आनंद आ रहा है, उसका रिलीफ मिल रहा है पहले से, ही इज फीलिंग गुड, तो भगवान मानने में कोई बुराई नहीं है, नाम चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको पॉजिटिव लगना चाहिए बनते को, तो वो पर्सनल चॉइस है। तो मेरा ये विचार है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ने जो ढूंढा है वो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी से बहुत आगे है, क्योंकि वो वॉइस की साउंड पे डिपेंड करता है रादर देन जस्ट अ नेम। बट आई आल्सो वांट टू पुट अक्रॉस
आज की डेट में आपका नाम बोलने से नहीं, आपका नाम पढ़ने से ज्यादा फैल रहा है। अगर आपकी मूवी देख लो या इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, मैं आपका नाम बोलने नहीं वाला हूँ, मैं आपका नाम पढ़ने वाला हूँ, और वहां पर आपकी स्पेलिंग मैटर कर रही है। और आपका नाम फैल नहीं रहा है आपके बोलने से, क्योंकि आप मिल नहीं रहे हो लोगों से, जितना ज्यादा आप दिख रहे हो अपने नाम से लोगों को। एक चीज। दूसरी चीज, आपने जो बात कही मूवीज की, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बुलबुल, मसाबा मसाबा, ब्रीथ, गाउल, फ्लेम्स, दिल्ली क्राइम, स्पेशल ऑप्स, फैमिली मैन, सिलेक्शन डे, आर्या, ये सब 6 नंबर पे आते हैं। इनफैक्ट जितने अभी रिसेंटली बहुत फेमस नेम्स हुए हैं, उनमें से मैं कह सकता हूँ 80% नाम बहुत स्ट्रांग आते हैं। ऑल आई वांट टू पुट अक्रॉस इज, name may not be a very good concept in your head, but I would like to also put across this thing that it is a very, very logical thing which can be researched upon. And I totally agree with you that objectivity, verifiability से उसे apply करो, कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने कहा ना। exactly, and I agree to you कि if research can prove something, then definitely I am into this, and I am researching on this. I am not saying कि ये सच ही है, but even in Jeff Bezos case, prejudice नहीं है। मैं हाँ, लोग जो होते हैं उनके सामने जब कोई चीज रखी जाए तो वो मानते हैं उस चीज को। मैं ऐसे कभी नहीं बोला मैं तो नहीं मान रहा, मैं ऐसे कभी नहीं बोल रहा, मैं बताया ना। लेकिन मैंने ये भी देखा है, चलो उनका नाम वैसा रखा गया, 6 नंबर आ गया, लेकिन अगर आप उनका टाइम पीरियड देखोगे, समझ रहे हो, अगर उनका आप टाइम देखोगे कुंडली से या नुमेरो कुंडली से, तो वो टाइम भी अच्छा ही आ रहा होगा। ये मुश्किल होगा ऐसे देखना। जनरली होता क्या है, जब हमारा कुंडली अच्छी होती है ना, मानो शाहरुख खान मेरे पास आए नहीं आए, उसको तो स्टार बनना है ना, उसकी लिखी किस्मत में वो बनेगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से मिलेगा जिसको ऊपर उठेगा, फिर चाहे वो कुछ भी करे। तो उसी प्रकार से ऑटोमेटिक चीजें ऐड हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली जो बच्चे लाइफ में राइज कर रहे हैं वो इसी डेट पे पैदा हो रहे हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 9 हो। तो ये पैटर्न हम देख रहे हैं, तो वो पैटर्न नेम से भी जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो नाम भी ऐसा चूज कर रहे हैं कि वो 6 बन के आ रहा है। अब पता नहीं वो डेलिबरेटली किया है कि नहीं किया है, डेलिबरेटली किया है तो और भी अच्छा है। बट मुझे लग रहा है कि अगर किसी बंदे का ये तब और प्रूव हो जाएगा अगर किसी का टाइम बुरा चल रहा हो। सपोज करो हम देखते हैं कि कुंडली में इसका टाइम बहुत बुरा है, राहुल गांधी मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब अभी उसका राहु का टाइम है कुंडली में, 18 साल उसके बेकार है 2019 मार्च के बाद से। अब अगर वो बंदा चुनाव से पहले अपना नाम बदल ले, ठीक है, और उसकी सीटें बहुत बढ़ जाए ड्रास्टिकली, फिर ऐसा दिन के बैड टाइम में नाम चेंज करने पे उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तब कहीं जाके इसकी एप्लीकेबिलिटी हम इसको ऐसे रेमेडी यूज कर पाएंगे। मतलब ये ऑब्वियसली इसका बैड टाइम उसको बोल दो कि चेंज करके देख ले, बट क्या उसका नाम चेंज करने से और 6 आने से उसकी एक्टिंग की जो पोटेंशियल है या एक्टिंग की जो ऑफर्स थे वो बढ़ गए हैं कि नहीं, ये हमें चेक करते रहना पड़ेगा। और अगर इसमें कोई पैटर्न दिखेगा तो बिल्कुल मानेंगे बॉस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मेरे को ऐसे थोड़ी नहीं। One of the example वैसे is राजकुमार राव, he changed his name to 6, जो कि उनके पास है ही नहीं नंबर, जैसे आपने बोला 6 बहुत जरूरी नहीं है, but I agree to it. अपन फ्यूचर में अब से तुम्हारे आने से चेक करा करेंगे कि क्या उसका टाइम भी बेकार अच्छा चल रहा है बुरा। Exactly. We will actually mutually do a research on this and maybe we can find out on something. इस कोर्स का कंसेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स बनाने नहीं, मेरे को बनाने रिसर्चर, हमें इस विद्या को बढ़ाना है। ये सही में लॉजिकल चीज है, ऐसे मतलब मजाक नहीं, इसे वैसे ही बस कर रहे हैं और कुछ अंधविश्वास है, हमें प्रूव करना पड़ेगा विद फैक्ट्स। क्योंकि कल को हमें लोग मिलेंगे, जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, कल को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे जो कल को जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो कहीं वो जो काइंड ऑफ इसको थोड़ा क्या बोलूं मैं, कॉन्डिसेंडिंग वे में देखते हैं इन चीजों को। कल को अगर हमें उनके सामने इसको प्रूव करना है तो हमें फैक्ट्स देने पड़ेंगे, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लो चलो ऐसा आपको टाइम बेकार चल रहा है ना, नाम बदलो, ये करो, और अब मुझे बताना 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे में अगर होने लगे तब फिर वो मानेंगे इस चीज को, नेम से ही मानेंगे। क्योंकि बाकी चीज तो हम प्रूव कर ही रहे हैं, देखो वो टाइम बेकार है और आपका बोल भी तो बेकार है। मेरे में तो आ भी रहा है साहब, मेरा तो फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव है, आपको देख के फॉर्मूला चेंज नहीं किया मैंने, या मैंने आपको देख लिया हो उसके बाद मैंने रिवर्स साइकोलॉजी लगाई हो प्रिडिक्ट करने के लिए। जनरली पंडित ऐसे करते हैं, पहले पूरी कहानी कई बार सुन लेते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं मिलाने की। अब ट्रम्प के केस में लोग करेंगे, कुंडली इसकी पहले मिला दी थी देख के वो जीतेगा, अब वो उसमें हारना भी निकाल लेंगे। अपने को ना ऑब्जेक्टिव कि भाई टाइम टारगेट, ऑब्जेक्टिविटी, वेरिफाइबिलिटी सबसे मेन है, जो कि आई थिंक यू विल हेल्प मी इन। थैंक यू, सॉरी फॉर टेकिंग टू मच टाइम। अरे नहीं यार, बिल्कुल यही तो करना है। Yeah, I think even I agree to what Pulkit just said, I think, about, because even I've researched on the same, on a lot of names, and I've also seen a lot of rich names adding up to 1, 3, 5, 6 majorly. They are usually very rich names. Yeah, so I hope we can dive deeper into this aspect. कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ये करेंगे अब कि जब हम पढ़ेंगे या जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो किसी का अगर टाइम बैड है ना, उस टाइम पे उसने अगर नाम चेंज, हमने उसको सजेस्ट किया नाम चेंज करो, अब बैड टाइम के अंदर भी उसको वो रिजल्ट मिल गया जो उसे शायद नहीं मिलने चाहिए थे,
तब हमारा और भी मतलब मजा आ जाएगा। फिर तो आपने Yeah, नई चीज right. सीख ली, है ना? Yeah. Thank you for touching this topic. It really helped. नहीं बिल्कुल। उन्होंने मुझसे पहले ही बात करी थी कि इस पर बात करेंगे, और मैंने कहा था कि हम करेंगे डिस्कस क्लास में ओपनली। हाँ, sure. Thanks. किसी और को कुछ पूछना है? आई थिंक शायद क्वेश्चन शायद डाउट क्लियर हो गए लोगों के। कोई कुछ आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? आवाज आ रही है, लेकिन अब शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, वैसे ही है। तो नहीं पूछना है तो फिर हम क्लास को वो करते हैं, समाप्त करते हैं, है ना? हाँ। अर्णव ने भी हाथ जोड़ रखे हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई होप मैम कुछ समझ में आपको पहले से कुछ जानकारी मिली हो, है ना? हाँ, मेरे को तो काफी ज्यादा मिली है, मुझे नहीं आता था कुछ भी, तो मुझे तो काफी ज्यादा समझ में आया है। तो ये जस्ट हम इसको सूडो साइंस बोल के हम इसे नेगेटिव या डिस्करेज नहीं कर सकते, हमें समझना पड़ेगा कुछ तो है। बस ये जो करने वाले हैं वो इतना मतलब ज्यादा आईक्यू वाले नहीं होंगे या फिर ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम सब बच्चे, मेरा टारगेट ग्रुप ही वो है कि पढ़े लिखे लोग आए एंड उस पर रिसर्च करें, उस पर इम्प्रोवाइज करें एंड अपने भी रिसर्च ऐड करें। ठीक है फिर, है ना? क्लास को करते हैं अपन 9। ओके, थैंक यू ऑल। ओके, बाय। बाय Thank you, sir. बाय। स्टॉप करते हैं।